हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ओ, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा हम लोग देर हो गए। उठा ही 9 बजे हूँ यार। क्लास 9 बजे थी, सो के उठा ही 9 बजे हूँ। अभी अभी जस्ट 10 मिनट तो समय देगा ना। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, चाय वाय पी लीजिए और चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 9 में मेन डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए डिफरेंशिएशन पे हम लोग पीएचडी करें। लास्ट लेक्चर में भी डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज वहीं से जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई। बेसिक मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा गोल है वो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिफरेंशिएशन रूल, बहुत सारे रूल होते हैं। वो सारे रूल्स हमको पढ़ने हैं। अच्छा, एक चीज गड़बड़ है, स्लाइड मैप नहीं आएगा। धरने पे बैठ जाएंगे जनता। स्लाइड मैप नहीं आ रहा है। पहले स्लाइड मैप दो, पढ़ाना ना पढ़ाना तो बाद की बात है। पहले तो इंपॉर्टेंट स्लाइड मैप है, वो क्यों नहीं दे रहे हो कि नीट। सबसे पहले हमको स्लाइड मैप चाहिए। हम धरने पे बैठ जाएंगे, कोई क्लास नहीं होने देंगे। इतने इतने स्पैमिंग करेंगे, इतने स्पैमिंग करेंगे। एमआर तूने सोची ना होगी कितने स्पैमिंग कर देंगे। धुआं धुआं कर देंगे पीडब्ल्यू के ऐप में, है ना। हम धुआं धुआं कर देंगे पीडब्ल्यू के ऐप में। ऐसे कैसे नहीं देगा स्लाइड मैप रे तू, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड मैप उम्मीद करता हूं कि आपके पास पहुंच रहा होगा। तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। रिवीजन करते हुए आगे कैसे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का जो मतलब समझाया था उसका मतलब क्या होता है ये बताओ। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है बेटा? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब किसी को डिफरेंशिएट करना किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है रेट ऑफ, डिजाइनर आर लिखा है मैंने, देख रहे हो, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज में हमें द रेट ऑफ चेंज निकालना हो, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन वाई तो नहीं लिखा, अच्छा वाई यहां पे मैंने लिख दिया तो आपको वाई यहां पे रखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ चेंज इन कुछ नहीं रखा है तो डैश विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या इसके रूल और इसके रूल अलग अलग होंगे? नहीं, दोनों के रूल सेम ही होंगे, दोनों के रूल सेम होंगे। अब यहां पे जो भी रखोगे तुम इस बक्से में, उस बक्से का यहां पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मान लो बेटा यहां पे तुम P रखते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज इन P विथ रिस्पेक्ट टू T, मतलब इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? dp बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज इन P विथ रिस्पेक्ट टू T। शायद इसी को हम फोर्स बोल देते हैं, dp बाई dt को, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू T। तुम्हें जिस मर्जी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जरूरत पड़ रहा है आप कर सकते हो, जैसे ऐसे भी करते हैं d बाई डी थीटा। अब बताओ डी बाई डी थीटा का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन डैश, रेट ऑफ चेंज इन डैश विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कई बार बच्चे इसको थोड़ा सा कभी इग्नोर कर देते हैं या आता है तो घबरा जाते हैं। हम
डी वाई बाई डी एक्स पर रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने डीपी बाई डी टी पर रेट ऑफ चेंज इन पी विथ रिस्पेक्ट टू टी, हम डी बाई डी थीटा लिख रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डैश विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहां पे जो रखोगे उसी में चेंज निकालेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में। सर वो चीज थीटा पे डिपेंड भी करनी चाहिए, हाँ अगर डिपेंड कर रहा है तभी थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। मान लो डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या आपको यहां तक ये बात फील आ रहा? हाँ, बिग फैन ऑफ सीएस के। हाँ देखो बेटा, इस दुनिया में ना सबसे आसान है किसी का फैन बनना, और इस दुनिया में बहुत ज्यादा आसान है किसी दूसरे पे प्राउड फील करना। सीएसके जीत गई, तू तो हार गया था ना, तू तो ड्रॉपर है ना, ड्रॉपर है ना, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना। और क्रिकेट देख ले, हाँ देख बढ़िया, फिर जब दोबारा से सिलेक्शन नहीं होगा ना, ड्रॉप करना पड़ेगा ना, तो याद करना ये दिन। मजाक में लेके रखे हो नीट की तैयारी को, है ना, कितना इजी है, कितना मजाक है। हमको गर्व है धोनी पर, हमको गर्व है विराट कोहली पे, ठीक है होना चाहिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत आसान है, वो दुनिया है, इसमें नया क्या है, पूरी दुनिया है ये तो। मैं भी फैन हूं, सब लोग हैं, पूरी दुनिया है, इसमें नया क्या उखाड़ लिया तूने? तू तो लूजर है, तूने क्या कर लिया? बहुत बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। इस बार यूपीएससी में बिहार में, मतलब सॉरी यूपीएससी में टॉप 5 में से 4 लोग बिहार के हैं। मैं कल पटना विद्यापीठ में गया, हम लोग कितने लोगों को बिहारी होने पे गर्व है। यूपीएससी में 5 में से 4 रैंक बिहार का है, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा आईआईटी में कितने रैंक है टॉप 100 में? नहीं है। नीट में कोई नहीं है, मतलब कुछ भी। तो तुमको कहे का प्राउड है बे, चलती फिरती हवा में ऐसे ही चल, कुछ कर यार, कुछ मचा। कितना आसान है यार किसी का फैन बन जाना, कितना आसान है किसी दूसरे पर प्राउड फील करना। हमको इस पर प्राउड है, तुम पर खुद पर क्यों नहीं है यार धरती का बोझ? तो जीवन काट रहा है, तू भी कुछ कर ले ताकि तेरे घर वालों को तेरे पे प्राउड हो, ताकि हमें तुम पे प्राउड हो। तू भी तो कुछ कर। ये फैशन, इट्स फैशन, नथिंग एल्स। फैशन है, कुछ भी दुनिया कर रही है हम भी करेंगे, दुनिया रोड पर भाग रही हम भी भागेंगे, दुनिया डैश है हम भी डैश है। जब सिलेक्शन नहीं होता, इतना पढ़ा देते हो कैसे होगा? तो उतना पढ़ा देता हूं तो पढ़ के डॉक्टर बनने वाले बन गए ना, तेरे बस की नहीं थी, तुझे देखना था आईपीएल। और 4-4 घंटे से ना फर्क पड़ता है, वो 4 घंटे नहीं, उस एटीट्यूड का फर्क पड़ता है, वो इंटेंट का फर्क पड़ता है। डैश कहीं का, बिकॉज वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश। यू आर डैश और यू विल रिमेन्स अ डैश, बिकॉज बिकम्स अ डैश फ्रॉम डैश इट्स नॉट इजी, because your intent is dash, very much dash इंसान। चल तो चलिए, dy by dx रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, dp by dt रेट ऑफ चेंज इन p विथ रिस्पेक्ट टू t। इस पूरे को कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन p विथ रिस्पेक्ट टू t। यह है d डैश बाई डी थीटा, d डैश बाई डी थीटा, रेट ऑफ चेंज इन डैश विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहां पे क्या रखेंगे? यहां पे जिसको डिफरेंशिएट करना होगा वो रखेंगे, जैसे मुझे e रखना है, हाँ ई रखना है, तो डीई बाई डी थीटा, मतलब रेट ऑफ चेंज इन ई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या यह बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे दिमाग में छप गया है ना? अब इसके कुछ रूल होते हैं, इसके कुछ क्या होते हैं? रूल होते हैं। सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, याद रखना कि कोई भी ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो ये रूल है बेटा, रूल। अब इस रूल को हमें याद रखना है कि dx का पावर n बाई dx है, तो x के पावर n पावर बाहर आ जाएगा, इसमें से n बाहर आ जाएगा, और x के पावर में से हम क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। ये रूल है। इस पर हमने बहुत सारे सवाल किए होंगे। एक एग्जांपल अभी भी फटाफट करते हैं, लास्ट क्लास से ही लेके मैं चल रहा हूं आपको। y इज इक्वल टू मान लीजिए 1/x है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx करेंगे। y की वैल्यू क्या है बेटा?
1 अपॉन एक्स। वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा, तो क्या वाई का डिफरेंशियल एक्स के साथ होगा? हाँ होगा। क्या होगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स का पावर -1। कहीं ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें एक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर -1 होगा। हाँ, तो डी एक्स का पावर -1 बाई डी एक्स। क्लियर है बेटा? हाँ सरकार। अब क्या होगा सर, ये फंक्शन है, इसमें से पावर बाहर आएगा पहले तो -1 बाहर आएगा। एक्स का पावर -1 में से -1 आप क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव है, 1 का तो मल्टीप्लाई रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा -x का पावर -2। हाँ या ना? हाँ सर, 1 से मल्टीप्लाई ही था। x के पावर -2 को फिर से अगर नीचे ले जाना चाहोगे तो होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आगे में थोड़ा सा ऊपर नीचे का कैलकुलेशन ही है बस, बाकी एकदम क्लियर चमक रहा क्या? बाकी एकदम क्लियर चमक रहा क्या? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही है। अब बताओ क्या होगा, फटाफट इसका डिफरेंशिएशन बताओ, dy बाई डी एक्स। सर y की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो x का पावर -2 लिख सकते हैं। dx का पावर -2 डिवाइडेड बाई dx, पावर क्या होगा बेटा, बाहर आ जाएगा। पावर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो -2 बाहर आ गया, x का पावर -2 में से 1 घटा दो, x का पावर -2 में से 1 घटा दो। यही करते हैं, जो भी पावर होता है x का वो बाहर आ जाता है, -2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x के पावर -2 में से -1 और घटाओगे तो ये होगा -2x का पावर -3। जब आप इसको आंसर लिखोगे -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या ये बात? समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? y इज इक्वल टू √x करा दिया, हाँ सारी चीजें करा दिया, बाकी फंक्शन तो अब साथ साथ में रिवाइज कराते चलेंगे। क्या क्लियर है ये? यहां तक समझ में आ गया? रूल नंबर 2 क्या पढ़ाया था? रूल नंबर 2 पढ़ाया था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज 0। हाँ भाई, ऑलवेज 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज 0। जैसे d यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का अगर डिफरेंशिएशन करूं मैं टाइम के साथ तो क्या 0 आएगा? सर टाइम के साथ क्यों? अगर dx के साथ करेंगे तो 0 आएगा। सर डी थीटा के साथ, अबे तू किसी के साथ भी कर ले, अगर वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही तो होगा। ये g इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लिख देता हूं, नहीं तो बोलेगा सर g का डिफरेंशिएशन 0 है, तो p का, सर k का, अरे p के क्या बता रहा है, हमें थोड़ी ना पता वो, लेकिन कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। सर रामलाल का, रामलाल गधा है, अब गधा रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे रामलाल, तो रामलाल इज अ डैश एंड रिमेन्स अ डैश, दैट्स व्हाई हिज डिफरेंशिएशन बिकम 0। ओके, डी रामलाल का डिफरेंशिएशन डेक्स के रिस्पेक्ट में 0। क्यों? रामलाल डैश रिमेन्स अ डैश। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो कोई भी कांस्टेंट, बिकॉज इसके लिए रामलाल के लिए डेफिनेशन है वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश। चेंज ही नहीं हो रहा, बकलोल है। हाय सर, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी भी आईपीएल देख रहा है, सीएसके का मैच है, मतलब बकलोली की हद होती है। ले कर दिया डिफरेंशिएशन 0, ले रहा वहीं गधा के गधा ही रहा। गुस्सा आता है यार, इतना मेहनत से इनको समझाओ, सब कुछ ठीक, हाँ सर ये गलती करी थी हमने, ये गलती करी थी, अब हम ये नहीं करेंगे, और 15 दिन में डैश। हाँ, जो लोग नहीं देखे गुड, या जो लोग सिर्फ स्कोर देख लिए बोले हाँ ठीक है जीत गया, ओके दैट्स फाइन, हमको तो अपना पढ़ने से मतलब है, इट्स गुड। नहीं सर, आईपीएल का फाइनल था, लास्ट मैच था, अपने फाइनल में क्या उखाड़ लिया तुमने? सर ऐसे क्यों बोलते हो? ठीक है, नहीं बोलता हूं, चुप ही रहता हूं, आगे वैसे करते रहो। हाँ, कई लोग अभी भी दिल बना रहे हैं। बेटा इसी की दिल के शेप का कटोरा लेके भीख मांगना बाद में, उनका तो कप आ गया, पैसा भी मिला, लाखों करोड़ों में पैसा, तो वह दिल शेप का पीला कलर का एक कटोरा लेके ना मंदिर के आगे भीख मांगना।
दिल शेप का पीला कलर का कटोरा लेके भीख मांगना। चलो भाई, तुम्हारे भविष्य के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, समझ गए? अच्छा, बुरा लगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बुरा भी लग रहा है। चलिए, तो जो भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे डिफरेंशिएट करना है, बेटा लिख लेना इसको अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो सर इसमें तो एडिशन रूल लगेगा, पहले तो हम साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे प्लस फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे। इन दोनों का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर साइन का भी होगा, कॉस का भी होगा। सर ये आपने बताया नहीं। फिर एडिशन रूल लगाएंगे, फिर कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। चाहे तुम कोई भी रूल लगा लो, चाहे किसी तरीके से भी कर लो, अल्टीमेटली आंसर जीरो आएगा। उसका रीजन ये है, डी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा होता है 1, हमेशा होता है 1, तो डी थीटा 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। जैसे मैं आपको एक और अच्छे से बताता हूं, सुनना अच्छे से, डी साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर थीटा के रिस्पेक्ट में, हाँ, तो सर साइन 30 का डिफरेंशिएशन कॉस 30, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। साइन 30 का डिफरेंशिएशन कॉस 30, क्या ये कॉस 30 होगा? नहीं, रॉन्ग है, ये होगा जीरो, ये होगा जीरो। सर क्यों होगा जीरो? बताता हूं। अगर कहीं पे मैंने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज अ वेरिएबल। कैसे वेरिएबल है? अब अगर जैसे जैसे मैं यहां पे थीटा चेंज करूंगा, क्या साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी? अगर मैं थीटा को रखूं 30, 60, 45, कुछ भी रखूं थीटा की वैल्यू, तो क्या अलग अलग थीटा पे साइन थीटा की वैल्यू अलग आएगी? ये कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं साइन 30, तो साइन 30 तो हाफ, ये कांस्टेंट है। आपको समझ आया कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस? ये फिक्स है। साइन 30 आज भी हाफ है, साइन 30 आज से 2 साल पहले भी हाफ था, साइन 30 200 साल पहले भी हाफ था, और साइन 30 आगे 4 साल पहले भी हाफ ही होगा, 4 साल बाद भी हाफ ही होगा। साइन 30 इज अ कांस्टेंट, ये रिमेन्स फिक्स्ड। साइन 30 कभी चेंज नहीं होगा भाई, हाफ ही रहेगा। लेकिन साइन थीटा में थीटा कितना में नहीं पता, तो साइन थीटा इज अ वेरिएबल। मान लो यहां पे डिफरेंशिएशन करने बोला कि साइन 30 का डिफरेंशिएशन हमें बताओ, तो साइन 30 का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो डी साइन 30 को लिखोगे हाफ डी थीटा। अब बताओ हाफ क्या है? कांस्टेंट, एक नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। क्या फील आया थोड़ा सा कि हाफ कांस्टेंट है? यहां पे हमें उस रूल से नहीं जाना। नेक्स्ट है इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड। क्या सारी रूलें अच्छे से समझ में आ रहा? इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन, देन कांस्टेंट विल टेकन आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट टेकन आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। जैसे y इज इक्वल टू सी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब कुछ x का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर 2x, कुछ भी है। यहां पे c क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट हमेशा बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन से। एग्जांपल के लिए 4x क्यूब है, तो dy बाई dx करोगे तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? 4x क्यूब का। 4 बाहर ही रहेगा, हाँ जी सर, 4 बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन x क्यूब का करेंगे अपन, तो 4x क्यूब में से 3 बाहर आ जाएगा, 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर। क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर। साइन x का क्या होगा? तो इसके लिए हमें पहले ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या साइन x का x के साथ क्या होगा? कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। कहां से आया ये आपको याद रखना है। मैथमेटिक्स में इसका 1.5 पेज का प्रूफ है, वो प्रूफ हमें फिजिक्स में काम नहीं आता है, हमें बस इसका एप्लीकेशन यूज करना है। ठीक है, ओके। डी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में? माइनस साइन थीटा। टैन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टैन थीटा का डी थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें बस यही 2 या 3 याद रखना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें 99% केस में यही दोनों याद करना है। चलो मैं कहता हूं 3 याद कर लो, यही तुम्हें याद रखना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई जरूरत पूरे फिजिक्स में नहीं पड़ती, तो यही याद रखना है। बाकी एक्स्ट्रा है, ये लिख देता हूं, एक्स्ट्रा है, तुम भी एक्स्ट्रा के फॉर्म में लिखना। डी कॉट थीटा बाई डी थीटा होता है माइनस
कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बात? आगे देखते हैं। डी सेक थीटा क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा? तो ये होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। इसकी कोई जरूरत आज तक फिजिक्स में नहीं पड़ी, जैसा आपने फिजिक्स पढ़ा भी है, देखा भी होगा, कहीं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा विथ नेगेटिव साइन। अब इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट ये आता है कि कभी तो डिफरेंशिएशन में आप माइनस लगाते हो, कभी तो डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं लगाते हो। सर इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सी से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके डिफरेंशिएशन में निगेटिव हमेशा आता है, और अगर सी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो निगेटिव नहीं आएगा। मतलब सीधा रास्ता है। साइन है, सी से स्टार्ट नहीं हो रहा कॉस थीटा, सी से स्टार्ट हो रहा इसलिए माइनस साइन थीटा। टैन का सेक स्क्वायर थीटा, सी से स्टार्ट हो रहा कॉट का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सेक सी से स्टार्ट नहीं हो रहा प्लस है, कॉसेक है तो देखो यहां पे माइनस। बताओ मजा आया कि नहीं है? सर ये एक्स्ट्रा है, हाँ ये भी एक्स्ट्रा है, हमें इसको याद रखना इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, एक्स्ट्रा है। तो जहां आपका फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव आ जाएगा। जहां फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा वहां पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। साइन का कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा, टैन का सेक स्क्वायर थीटा, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात? समझ में आए ये ट्रिक? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये आज काम अच्छा काम कर रहा है। अब बहुत बढ़िया। मंटू कुमार यादव का पॉपुलर डाउट आया एकदम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन व्हेन r इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इसे सॉल्व कर दीजिए प्लीज। मंटू आज तो डिफरेंशिएशन खत्म कर चुका मैं। कहला तेज चल रहा है बेटा, थोड़ा धीरे धीरे, थामा थामा, अलग अलग लेवल पे। इसको क्यों सॉल्व कर दूं मैं? आगे के टॉपिक को क्यों सॉल्व कर दूं? एक्स्ट्रा वाला तुम्हारी मर्जी, लिखना है लिख, नहीं लिखना है मत लिख। कॉसेक सी में टैन थीटा होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ लो। कहां जाओगे इतना आगे भाग के? हालांकि जो चीज पढ़ाया नहीं वही पूछ रहा है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, अच्छे डाउट पूछो बेटा, उसमें रिलेवेंट डाउट पूछो, जरूर बताऊंगा। रिलेवेंट डाउट पूछिए प्लीज, प्लीज रिलेवेंट डाउट पूछिए। देखिए डी ई का पावर एक्स बटा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही रह जाता है। मतलब e का पावर x इज ऑल्सो अ वेरी मच डैश। यस, ये भी नहीं, सॉरी नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये एकदम ढीठ है, कुछ भी कर लो ये यही बना रहेगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही रहता है। ओके, उसके बाद d log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या मैं बोलूं कि ln x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ln x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x रहता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, एंड log x का मतलब ये जो x है वो नेचुरल लॉग है, log x ऑन द बेस e ही होगा, ln x कहीं है, सिंपल log x लिखा है फिजिक्स में स्पेशली, याद रखिएगा। ln x लिखा है, log x लिखा है, log x ऑन द बेस e लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x ही होगा। सर बेस 10 होता तो, बेस 10 होता तो e में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएशन करना, उसका कोई फॉर्मूला है लेकिन वो कन्वर्ट करके ही यूज होता है। तो याद रखना 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? ln x का, log x ऑन द बेस e का। सर बेस 10 होगा तो बेस 10 को बेस e में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएशन करना, वही तरीका है करने का। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ में आ गया ये बात? अब मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू e का पावर 2, e का पावर 2। अब इसका dy बाई dx क्या होगा? सर अच्छा सवाल पूछा आपने, dy बाई dx क्या होगा? तो e का पावर 2 इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट, e का पावर 2 बाई dx वेरिएबल और कांस्टेंट। सर e के पावर x का e का पावर x होता था, तो e के पावर 2 का e के पावर 2 होगा? नहीं, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि e का पावर x एक वेरिएबल है, e का पावर t एक वेरिएबल है, लेकिन e का पावर 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, क्योंकि हम जानते हैं
y इज इक्वल टू कहीं ई स्क्वायर लिखा है, मतलब ये 2.71 का पावर 2 है। ये एक कांस्टेंट का स्क्वायर किया है हमने। क्या किया हमने? एक कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर किया है। अब उस कांस्टेंट वैल्यू के स्क्वायर करने का मतलब क्या है? कांस्टेंट ही रहेगा। सर अभी तो ये अभी रटे थे, अभी अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई होगा बेटा जब यहां पे फिक्स नंबर नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तब ये बिल्कुल अप्लाई होगा, 100% अप्लाई होगा। क्लियर? समझ में आ रहा? कई बच्चे ई का पावर 2 लिख रहे हैं, लेकिन गलत हो गया बेटा आपसे। एक तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर पावर को बाहर निकाल देते हैं, और इसके पास एक गजब चोमू है, एक कह रहा है डिफरेंशिएशन कैसा देख रहा, बोल वो देख क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ई का पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर बाहर आ जाएगा, और ई का पावर 2 - 1 तो ये बनेगा 2e। सर भाई साहब, जिसने भी किया है ना, बहुत ज्यादा गोबर बुद्धि है, वो बहुत ज्यादा गोबर बुद्धि है सर। इसने हालांकि ठीक ही किया है सर, इसमें गलत तो नहीं लग रहा। पावर बाहर निकालना होता है, पावर तब बाहर निकालना होता है जब वहां पे कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो, वेरिएबल का पावर कुछ x हो, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा कोई चीज बने। x वेरिएबल है, उसका पावर 2, x का पावर 3, या t का पावर 4, या कुछ भी t का पावर 3 ऐसा होगा तब लगाते हैं। यहां पे x का पावर में कुछ कांस्टेंट हो, जैसे x का पावर 3, t का पावर 4, तब लगता है। e क्या है सर? e तो 2.71 है, उसका पावर क्या है? 2 है। क्या कुछ कह रहे e के पावर 2 का डिफरेंशिएशन e का पावर 2, रटने से काम नहीं चलेगा बेटा, फील करना पड़ेगा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। e के पावर 2 कांस्टेंट वैल्यू है, e का पावर 2 कांस्टेंट है, e का पावर x वेरिएबल होता है। भाई मतलब आज मजा आ गया ये देख के, लेकिन गजब सोच है, कितनी घटिया सोच है ये। चलिए y इज इक्वल टू 3 sin x, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे बेटा? 3 sin x में 3 बाहर और sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओ भाई साहब, अब x का साइन देखो, ये एंगल है और x एंगल है, और x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 cos x। क्या हो जाएगा? 3 cos x। 4 log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होगा dy बाई dx में 4 बाहर, 4 बाहर, log x का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा सर? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा एज इट इज, तो ये होगा 4/x। log x का क्या बताया था? 1/x। ये है बेटा, 4 कांस्टेंट है बाहर है, तो क्या होगा? dy बाई dx, dy बाई dx में ये 4 बाहर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? नीचे था x स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो x का पावर -2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -2 4 से मल्टीप्लाई होकर -8 x का पावर -3, ये आएगा। क्या ये पूरा 100% डन है? क्या ये पूरा 100% डन है बेटा? पूरा 100% डन है। चलिए चलिए अब यहां पे हम समझेंगे डिफरेंशिएशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल। ठीक है भाई, क्या समझेंगे? बोलो बोलो मुन्ना, क्या समझेंगे? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन के रूल। जैसे मान लो अभी तक तो हम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे, चाहे वो अलजेब्रिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक था, एक्सपोनेंशियल था, कुछ भी था। अगर दो फंक्शन एडिशन में हो, मान लो कि मैं लिखता हूं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, मतलब क्या है इसका? इसको फील करो कि एक्स स्क्वायर एक तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें x टू द पावर n वाला रूल लग जाएगा, और एक है तुम्हारा साइन एक्स। ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तुम्हें जरूरत कहां पर ही हो तो देख ले, पहले सब्ट्रैक्शन है। या मान ले ऐसा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब क्या है इसमें? प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, या है y इज इक्वल टू साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। क्या तुम फील कर पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर अलग, साइन एक्स अलग, दोनों बिल्कुल अलग अलग, साइन एक्स अलग और एक्स स्क्वायर अलग,
दोनों बिल्कुल अलग अलग, एक अलजेब्रिक एक ट्रिगोनोमेट्रिक, दोनों को ऐड कर दिया तो एडिशन के साथ ये फॉर्मूला बना। दोनों के बीच में माइनस कर दिया, या दोनों के बीच में हमने प्रोडक्ट कर दिया, या दोनों के बीच में डिवीजन कर दिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो रूल देखो, इसके लिए हम रूल पढ़ते हैं कि जब भी कोई फंक्शन ऐड में हो, जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी कहीं लिखा हो, मतलब हमें दो फंक्शन एडिशन में मिल रहा है, यहां पे y इज इक्वल टू ए माइनस बी कहीं लिखा हो, या y इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखा है, ए एक फंक्शन है, बी एक फंक्शन है, नाम दे दिया रे ए और बी, तुमको कह दिया सी, इसको कह दिया ए और बी, तुमको कह दिया सी, नाम दे दिया सी। ओके ओके ओके, तो y इज इक्वल टू यहां पे ऊपर ए नीचे बी। बोले सर आपने तो एक्स स्क्वायर को ये बोला था। भाई मैं वो लिखना सिखाया था कि एग्जाम्पल है, यहां पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैं ऊपर वाले को ही नाम नहीं दे रहा, ऊपर वाला मैंने फील दिलाने के लिए लिखा था बस। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मैं एक्स स्क्वायर को ये बोल रहा हूं कि साइन एक्स को भी बोल रहा हूं, मैं ही। दो फंक्शन ऐड में है, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट में है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन डिवीजन में है। एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, कैसा दिखेगा ये एक्चुअल में फिजिक्स में, ऐसा दिखेगा फंक्शन। ठीक है, दो ऐड दो सब्ट्रैक्ट, ओके ओके डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो बेटा सी, ये रहा ए प्लस बी, ए रहा ए माइनस बी, ये ए इंटू बी, और उधर रहा ए बाई बी। हाँ ओके, जैसे मान लो अब तुम क्रिकेट के शौकीन हो, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में कोई जीत जाता है तो बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं। तू तो भिखारी, तू क्या करेगा? तो बहुत सारे लोग से पार्टी वार्टी करते हैं तो पिज्जा उज्जा बनाते हैं। और मान लो तुम्हारी नौकरी लगी पिज्जा डिलीवरी बॉय में, तुम पिज्जा डिलीवर करते हो डोमिनोज का। ठीक है, आगे तो भविष्य तो करना पड़ेगा खाने पीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो मान लो तुमने पिज्जा डिलीवरी बॉय का नौकरी ज्वाइन किया, पिज्जा डिलीवरी गर्ल एंड बॉय। अब तुम पिज्जा डिलीवर करते हो। अब दो लोगों ने पिज्जा डिलीवर किया जो दो अलग अलग मकान में रहते हैं। अब तुम्हें जाके उनको पिज्जा डिलीवर करना है, कैसे करोगे? तो सर उनको क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट पे बुला लेंगे और दोनों को पिज्जा पकड़ा देंगे। भाई दोनों बहुत लात मारेगा, आओ तुमको पिज्जा डिलीवर करना सिखाए। ये कह रहा है कि दो लोग अपना अपना घर में पिज्जा ऑर्डर किया है तो दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे बुला लेंगे और दोनों को पिज्जा पकड़ा देंगे। अपना क्या है, ऐसे नहीं होता। तुम डिलीवरी बॉय हो बेटा, वो मालिक है जिसने ऑर्डर किया है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि पहले ए के घर में जाना पड़ेगा, शांति से इसको पिज्जा देना पड़ेगा, प्लस फिर बी के घर में दोबारा जाके अलग पिज्जा देना पड़ेगा। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन इज लाइक पिज्जा डिलीवरी। तुम्हें पिज्जा डिलीवर करना है, मतलब तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है ए का और बी का। तो तुम करोगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ए के यहां जाओगे, उसको पिज्जा दे दोगे, प्लस फिर बी के यहां जाओगे, उसको पिज्जा दे दोगे। वेरी सिंपल, सबसे पहला और बेसिक रूल सिखा रहे हैं आपको। अच्छा, बड़ा तो आसान है। कोई फंक्शन है ए प्लस बी, तो तुम्हें क्या करना है, ए के पास जाना है, इसका कर देना है, फिर बी के पास जाना है और इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। बीच में प्लस एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए का डिफरेंशिएशन, फिर हमने किया बी का डिफरेंशिएशन। बताओ क्या इजी है? बहुत इजी है बेटा। हाँ, अब मान लो माइनस है तो कोई बात नहीं, डी वाई बाई डी एक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए को डिफरेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी एक्स, सिंपल तरीके से, फिर माइनस अलग है वो, फिर बी को डिफरेंशिएट कर देंगे, खत्म। बहुत बेसिक रूल है। हाँ जी, अब आते हैं हम प्रोडक्ट में। अब इन दो लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया है और दोनों साथ में चिपके हैं। अब ठीक है सर, एक ही घर में रह रहे हैं क्या? हाँ सर, इसके बीच में तो प्लस था तो अलग अलग था, ये तो एक दूसरे से चिपका हुआ है और दोनों ने पिज्जा डिलीवर किया है। अब क्या करोगे, बताओ? तो सर पहले जाएंगे और हम ए को पिज्जा दे रहे होंगे। अब दोनों को एक साथ दे दोगे क्या? मान लो दो लोग बैठे हैं एक ही घर में, दोनों को पिज्जा देना है, तो एक मैनर होता है, ऐसा तो नहीं है लो भैया लो, ले तो और पिज्जा, रे तो और पिज्जा, ले दोनों, ऐसा तो नहीं देते। कैसे देते हैं बता, पिज्जा कैसे देंगे बता? सर हम क्या करेंगे, किसी एक को दे देंगे। अब इसमें रूल तो नहीं है, मान लो कोई लड़का है लड़की है तो लड़की को पहले आप लीजिए ना, आप लीजिए अपना, उधर चोमू जैसा लग रहा है, हमको नहीं दिया पहले। भाई इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दो है, दोनों में से किसी को पहले दे सकते हो, कोई इसमें पसंद नहीं करना कि तुम्हारा शकल अच्छा लग रहा है तुम पहले ले लो, ऐसा नहीं है।
अब इसमें से किसको पहले दोगे? किसी एक को पहले दे सकते हो पिज्जा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसी एक को पिज्जा दो, किसी को भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी एक को तुम डिफरेंशिएट कर दो डी ए बाई डी एक्स। दूसरा क्या करेगा? भाग जाएगा कि वो अपने बारी का इंतजार करेगा। वो बोलेगा कि अभी तो ए को दिया है, मुझे भी देगा, मैं वही बैठता हूं थोड़ी देर। हाँ बैठो। प्लस फिर जब आप बी को देंगे, क्या देंगे? बी को देंगे। बी को देंगे तो ए क्या करेगा? भाग जाएगा, पिज्जा खाना शुरू कर देगा? नहीं, वो इंतजार करेगा कि बी को मिल जाएगा, डिलीवरी बॉय तो चला जाए गंदे से शकल का, तब तो पिज्जा खाएंगे। तो ए इंतजार करेगा। क्या? बहुत सिंपल है। अगर मान लो तुम्हें दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और वो दोनों ही चिपका हुआ है प्रोडक्ट में, तो तुम जाओगे, एक का करोगे, दूसरा इंतजार करेगा, फिर पहला इंतजार करेगा तो दूसरे को करोगे। एक ही बार में दोनों का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। कैसे कर दोगे दोनों का? कैसे पॉसिबल है? एक बार में दोनों का कर दिया सर, क्या दिक्कत है? एकदम लपेट दिया, डी ए बाई डी एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स। ये बहुत तरीके से गलत है, एक तरीके से नहीं, यूनिट वाइज, डायमेंशन वाइज बहुत तरीके से गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट में, तो आप पहले एक को, किसी को भी करिए, जरूरी नहीं कि फर्स्ट को करेंगे, किसी को एक को डिफरेंशिएट करिए, दूसरा इंतजार करेगा, फिर दूसरे को करिए, पहला इंतजार करेगा। इंतजार, फील आ गया ये बात? हाँ सर ठीक है। अब मैंने दो अलग अलग घर में पिज्जा डिलीवर करना सिखा दिया, एक ही घर में दो लोग हो तो पिज्जा डिलीवर करना सिखा दिया। अब जब आप किसी एक बिल्डिंग में पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं और वहां पे कोई ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे है, आप पिज्जा लेके गए, आप किसको पिज्जा देंगे पहले? ग्राउंड फ्लोर वाले को कि फर्स्ट फ्लोर वाले को? डिवीजन में अगर कोई फंक्शन है तो डिवीजन है, लिखना भी पड़ेगा क्या? ये डिवीजन है। मंदबुद्धि लिख देता हूं। मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन। भाई साहब सर आपने लिखा नहीं था तो हम कैसे समझेंगे कि एडिशन है? आपने लिखा नहीं था तो हम कैसे फील करेंगे कि ये प्रोडक्ट है? ओ भाई साहब, अब बताओ किसको दोगे? नीचे वाले को कि ऊपर वाले को? बताओ। अच्छा ये नहीं समझ आया तो सॉल्यूशन है बेटा, जाके देख लो वहां पे। 2 टू द पावर एक्स का डिफरेंस। कहा है इतना तेज भाग रहे हो? x टू द पावर n और e के पावर x में क्या डिफरेंस है? x टू द पावर n में x वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, n तुम्हारा कोई कांस्टेंट होगा, और e का पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2.7 है उनका पावर x, बहुत फर्क है। बहुत बढ़िया बेटा। बोलो, a बाई बी का डिवीजन किसको दोगे भाई? अब एक बात बता, तू जा रहा है, पहले नीचे वाले की घंटी बजाया, नीचे वाला आएगा उसको तो पिज्जा दिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो यू कैन डू वन थिंग, तुम एक काम करो, अच्छा चीज सिखाता हूं, एकदम ट्रिक है, कंसेप्ट है, नहीं तो तुम एक दिन में एक ही पिज्जा डिलीवर कर पाओगे, दो ही कर पाओगे, तो फास्ट कैसे डिलीवरी करेंगे? बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। तुमको क्या करना है, तुम्हें जाना है और नीचे वाले के घंटी बजा के ऊपर भाग जाना है। क्यों? जब तक वो घंटी बजाया, गेट वेट खोलेगा, बाहर आएगा, तब तक ऊपर वाले को देखे आ जा। अब भाई तो उसका घंटी बजा के इंतजार कर रहा है, वो देखेगा कौन है नहीं है, थोड़ा समय लेगा, आएगा, गेट खोलेगा। काम करना, कितना आसान तरीका बताया, नीचे वाले का घंटी बजा के ऊपर भाग जा। क्या ट्रिक बताया सोच? सर हाँ ये ठीक है, नीचे वाले घंटी बजा के ऊपर चले जाते हैं और फिर ऊपर वाले को पिज्जा दे देंगे, तब तक वो गेट से बाहर आ जाएगा, घंटी बजाए, कौन बजाया उसको भी तो पता है पिज्जा आने वाला है, तो फिर ऊपर वाले को डिलीवर करके फिर नीचे आएंगे, उसको देके और चले आएंगे। सही है सर? तो तू क्या कर, नीचे वाले का घंटी बजा के ऊपर भाग जा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो नीचे वाले घंटी बजा के तो ऊपर चला गया, मतलब ऊपर वाले को पिज्जा डिलीवर कर रहा है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर रहा है। अब जैसे ही तूने नीचे वाले घंटी बजा के ऊपर चला गया, उसको पता था कि पिज्जा आने वाला है, उसको पता था कि पिज्जा आने वाला है, तो क्या करेगा? वो इंतजार नहीं करेगा, वो भाग के ऊपर आ जाएगा, क्या हमरो पिज्जा, हमू कहली पिज्जा ऑर्डर, हमको पिज्जा, हमरो पिज्जा। तो क्या होगा? वो अपने आप ऊपर भाग के आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? एक कह रहा सर एक्सपीरियंस से बोल रहे हो? हाँ एक्सपीरियंस से बोल रहा है, पहले यही काम करता था मैं, और क्या। तो भाई जैसे ही तुम घंटी बजा के ऊपर चले गए और नीचे वाले को पता है कि पिज्जा ऑर्डर किया था, पिज्जा आने वाला है, तो भाग के आ जाएगा ऊपर, उसको भूख लगी, बोले कि मेरा पिज्जा यही दे दो, अब नीचे नहीं जाना, यही दे दो मेरा पिज्जा। आ जाए, मेरा पिज्जा दो।
तो क्या होगा कि नीचे वाले का घंटी बजा के आप ऊपर जाएंगे, तो ऊपर वाले को जब पिज्जा दे रहे होंगे तो नीचे वाला अपने आप ऊपर आ जाएगा और बोलेगा मैं भी पिज्जा ऑर्डर किया था, ऊपर आ गया बोलेगा। जब ऊपर आ गया तो तुम क्या बोलोगे, तुम नीचे चलो, तुमको नीचे दूंगा कि ऊपर ही दे दो उसको, जब आ ही गया तो दे दे। तो प्रोडक्ट में तो यहां पे प्लस आता है, नहीं तो डिवीजन में बेटा यहां पे आता है माइनस, फिर ए पिज्जा लेके खड़ा रहता है और आप बी को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं डीबी बाई डीएक्स। बटा नीचे वाला तो चाहता ही था ऊपर जाना, ऊपर कौन रहती देखना, अब पिज्जा के बहाने उसको मौका मिल गया, ऊपर देख के बड़ा खुश हो गया, बी से बी स्क्वायर हो गया। तो ये असल में है एक्चुअल में फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, बस मैं ऐसे ही समझा रहा था। बस ये फॉर्मूला है आपका डिवीजन का, बहुत अच्छे से भी समझा दो। देखो y इज इक्वल टू ए प्लस बी है, जब डिफरेंशिएशन करेंगे एडिशन में तो ए का डिफरेंशिएशन प्लस बी का डिफरेंशिएशन, निगेटिव में करेंगे तो ए का डिफरेंशिएशन माइनस बी का डिफरेंशिएशन। जब प्रोडक्ट रहेगा तो किसी एक का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका कर रहे हो, किसी एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा इंतजार करेगा, इंतजार करेगा। फिर जब दूसरे को करोगे तो पहला एज इट इज कांस्टेंट की तरह इंतजार करेगा, मतलब आप उसको कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल रहे हो। है वेरिएबल दोनों प्रोडक्ट में है, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स में जब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन के बाहर साइन एक्स चुपचाप इंतजार करेगा, फिर जब साइन एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर इंतजार करेगा। अब जब ये डिवीजन में होगा तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का ही करते, ये फिक्स है, क्यों बीच में माइनस आ रहा है ना, तो आगे पीछे कर दो तो गलत हो जाएगा। तो जब आप डिवीजन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा ऊपर वाले का ही करेंगे, पहले ऊपर वाले का पहले करेंगे, नीचे वाला ऊपर आके इंतजार कर रहा है, ऊपर आके इंतजार कर रहा है, नीचे से ऊपर आके इंतजार कर रहा है, नीचे वाला ऊपर आगे इसलिए है माइनस, पहला ऊपर वाला जो फंक्शन है ए इंतजार करेगा, फिर बी का डिफरेंशिएशन होगा, बटा बी स्क्वायर हो जाता है। ये क्या है बेटा, फॉर्मूला है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, कैसे लिखते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यहां पर dy बाई dx क्या होगा, तो सर एक्स स्क्वायर है साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कैसे, अरे यार dx स्क्वायर बाई dx, 2 बाहर, x का पावर 2 माइनस 1 तो ये 2x होगा रे चूमू, एक्स स्क्वायर का 2x और साइन x का cos x। सर आपने बेसिक स्टेप से नहीं किया, स्टेप से बेटा 50 फंक्शन डिफरेंशिएट करके पहले सिखा चुका हूं, अब तो थोड़ा देख कि एक्स स्क्वायर का 2x होगा, करके देख ले चले एक लाइन में तू, और साइन x का cos x होगा प्लस cos x होगा। बिल्कुल यहां पे क्या होगा साहब, सर यहां पे डिफरेंशिएशन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस cos x, बहुत इजी है। अब यहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब यहां पे फंक्शन क्या है, यहां पे फंक्शन है तुम्हारा, यहां पे फंक्शन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, क्या है y, क्या बोल y क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो आप किसी एक का डिफरेंशिएशन करो, इसमें कोई रूल नहीं होता है कि आपको किसका करना है। dy बाई dx में आप मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले कर रहे हो, किसका कर रहे हो बेटा, एक्स स्क्वायर का कर रहे हो, ठीक है करो, एक्स स्क्वायर का कर रहे हो, तो साइन एक्स बाहर में एज इट इज इंतजार करेगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, तब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। पहले एक्स स्क्वायर का किया, साइन एक्स वेट कर रहा, फिर एक्स स्क्वायर वेट कर रहा तो साइन एक्स का कर दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। क्लियर है क्या दिमाग में बैठ गया थोड़ा सा, आओ इधर ए बाई बी है। अब ऊपर और नीचे दो लोग रह रहे हैं, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे दो लोग रह रहे हैं, उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, एक गलती करी है मैंने यहां पर थीटा लिख दिया है, अगर ये थीटा होता, थीटा से डिफरेंशिएट करते तो थीटा आता, एक्स है तो एक्स ही आएगा, सॉरी एक्स ही आएगा। क्लियर, मिस्टेक होगा, सिली मिस्टेक है, एक्स ही होगा। ओके, अब दो लोग हैं जो ऊपर नीचे रह रहे हैं, उन दोनों का करना है, तो क्या करोगे, पहले जाके ऊपर वाले का करोगे, जब ऊपर वाले का कर रहे होगे तो नीचे वाला अपने आप ऊपर आ जाएगा कि मेरा भी कर दो ना डिफरेंशिएशन, मेरा भी कर दो, इसको भी डिफरेंशिएशन कराना है। तो जब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे होगे तो नीचे वाला अपने आप ऊपर आ जाएगा डिफरेंशिएशन कराने, अपने आप आएगा ऊपर डिफरेंशिएशन कराने। तो ए का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, बी ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, माइनस जब ऊपर आ गया है तो उसको भी ऊपर ही डिफरेंशिएशन कर लो, ऊपर वाला वेट कर लेगा, बटा बी स्क्वायर। एग्जाम्पल आपके सामने है, करके देखते हैं। साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर, क्या ये डिवीजन है, हाँ। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, सर डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी ऊपर है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, और जो एक्स स्क्वायर होता है एज इट इज ऊपर आ जाता है, माइनस
साइन एक्स ऊपर वाला बाहर रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, और जो भी नीचे होता है उसका पावर 4 आ जाता है। बस खत्म। अगले स्टेप में आप बड़े आराम से इसके रिजल्ट को आप लिख पाएंगे, बहुत आराम से लिख पाएंगे। ठीक है भाई, बढ़िया है। रिजल्ट लिख रहा था ना इसलिए छोटा कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज रहेगा, इंटू 2x बटा एक्स का पावर 4। दैट्स इज योर रिजल्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं है? ए डॉट बी में प्लस होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? फॉर्मूला है तुम्हारा, एक ही नाक है, चार नाक क्यों नहीं है? चार नाक क्यों नहीं है? कि यहां एक, यहां एक, यहां। फॉर्मूला है कि एडिशन में प्लस होता है, डिवीजन में माइनस क्यों होता है? क्योंकि नीचे वाले को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर निगेटिव होता है, इसलिए यहां पे माइनस आ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, ये क्या डाउट था यार? कुछ अच्छा डाउट ही नहीं आता। मल्टीप्लीकेशन में बीच में निगेटिव साइन आएगा। कौन सा बोर्ड से पढ़े हो? काली घाटी के युगांडियन बोर्ड से पढ़े हो क्या? काली घाटी में सर मल्टीप्लीकेशन के बीच में निगेटिव साइन आएगा ना। देखो बेटा, कभी कभी हम भी प्रिंटिंग मिस्टेक करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमसे भी गलती होता है, लेकिन 99% चीज ना या कंसेप्ट ना मैं नींद में भी पढ़ाऊंगा ना तो सही ही पढ़ाऊंगा, सपने में भी पढ़ाऊंगा तो सही पढ़ाऊंगा। कौन से कहां कौन से स्कूल में पढ़ती हो रितु सोनी? तेरे तो 4 जन्म में नीट क्वालिफाई करना मुश्किल है तेरे लिए। सर मल्टीप्लीकेशन के बीच में निगेटिव साइन आएगा ना। ये थोड़ा सा ठीक डाउट पूछा है सुमन सर। इसने क्या किया, फोर्स के फॉर्मूले से में से जी निकाल लिया और जी को बोला एफ आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 0 नहीं होता है। जूता निकाल के जब मारना शुरू करूंगा ना, इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर होता है, तो जी आर के फंक्शन में आ गया। अच्छा, मतलब आर चेंज करने से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके नाम में साले लिखा हुआ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 से तू चेंज कर देगा। पता अपना घर का एड्रेस बता सुमन, अभी अभी फोन करता हूं, मेरा सेटिंग है वहां पे, जल्दी डिलीवर हो जाएगा, नोबेल प्राइज तो भिजवा ही देता हूं तेरे लिए। कह रहा जी आर स्क्वायर के फंक्शन में आ गया, तो जी आर पे डिपेंड कर रहा। अरे कलुआ, जी की वैल्यू तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 से चेंज करके दिखा दे एक बार, चेंज हो जाएगा। हर फॉर्मूले में अगर तुम कांस्टेंट को किसी के टर्म्स में लिख दे तो चेंज तो नहीं हो जाएगा। गधा, इंसान, बेवकूफ, नालायक, 10वीं क्लास में या 12th में जब भी देखा होगा, पढ़ा तो मैं नहीं कह सकता, तेरे बस का नहीं है। V बराबर आई आर, तो R बराबर होता है V बाई आई। क्या मैं डी आर बटा डीवी यहां पे कुछ लिख सकता हूं? नहीं, 0 आएगा, क्योंकि R वोल्टेज पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। अब इस फॉर्मूले में ऐसा दिख रहा, क्या रेसिस्टेंस, किसी भी रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, क्या उसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल में होता है? भाई साहब, रेसिस्टेंस तो किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है, वो तो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, वो वोल्टेज पर थोड़ी ना डिपेंड करता है। फॉर्मूले में तो है, तो हर फॉर्मूले में आने वाला फंक्शन उस पर डिपेंड करिए जरूरी नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि तू गधा है, छोर। कितना है, कितने अजीब लोग हो यार तुम, कितने अजीब लोग हो भाई साहब। काली घाटी क्या है, एक बार तू सर्च कर लेना, काली घाटी युगांडा, गूगल सर्च कर लेना और बताना क्या आ रहा है, गूगल सर्च करके बताना। काली घाटी युगांडा, काली घाटी युगांडा, गूगल सर्च करना, बोला क्या है, तो कई चीज गूगल भी बता देगा क्या है, वहां से देख के आ जा, गूगल पे सर्च करना काली घाटी युगांडा, समझ में आ जाएगा क्या है। वही है जहां पे अल्टीमेटली तुमको पहुंचना है। देख, y बराबर 3x² -4 प्लस साइन एक्स प्लस ई का पावर x प्लस 4 log x,
इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जब dy बाई डी को डिफरेंशिएट करोगे तो अभी अभी तूने रूल पढ़ा कि सर सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² का x के साथ, माइनस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे d4 बाई डी, फिर प्लस, मैं एक बार फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे dx, प्लस e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस 4 बाहर log x को डिफरेंशिएट करेंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, बस वो दिखा रहा हूं। 3x² है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एज इट इज 3x² बाई डी, माइनस 4 को डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस 4 बाई डी, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स को करेंगे डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स, 4 log x को करेंगे 4 बाहर log x का डिफरेंशिएशन। ये लिखना सिखाया है कि एडिशन में कैसे हम सारे फंक्शन को एक एक करके प्लस में माइनस में जैसे भी है डिफरेंशिएट करते हैं। अब बेटा 3 बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 बाहर x का पावर 2 माइनस 1 2x, माइनस d4 बाई डी एक्स, तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है। ओके, प्लस साइन एक्स का क्या होगा, cos x, ई के पावर x का ई का पावर x, प्लस 4 कांस्टेंट है, log x का होगा 1/x। ठीक है। अब यहां पर देखो 3 दूना 6x प्लस cos x प्लस ई का पावर x प्लस 4/x। क्या ये एकदम सही चमक रहा है बेटा? क्या एकदम सही चमक रहा है? नेक्स्ट देखिए, cos x माइनस 4/x², इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत आसान है। dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? सर cos x का हो जाएगा sin x माइनस साइन के साथ, c है तो निगेटिव आएगा डिफरेंशिएशन, माइनस sin x, माइनस 4 बाहर रहेगा, 1/x² का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2/x³। सर ये समझ नहीं आया भाई, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे करते करते एक्सपीरियंस हो गया, तू भी प्रैक्टिस करेगा तो कर लेगा। cos x का होगा माइनस साइन एक्स प्लस 4 दूना 8 8/x³। तू करके देख एक बार, तुम्हें डाउट लग रहा तो कलम उठा लेना भाई, कलम उठा लेना भाई, क्या दिक्कत है? ओह शिट, ये तो तेरे चक्कर में मेरा फोन गिर गया 4 बार। 1/x तो होगा, बेस a का डिफरेंशिएशन है, पर क्वेश्चन में तो सिर्फ log x लिखा है बेटा, सिर्फ log x लिखा है। बाय डिफॉल्ट उसको हम ऑन द बेस e मानेंगे, ln x मान ले तू। चलिए x का पावर 4 कैसे हुआ डिवीजन वाले में, सैम अंसारी जी, मेरे प्रिय ब्यूटीफुल स्टूडेंट, यहां पे फॉर्मूला क्या लिखा है कि अगर a बाई बी हो तो a का डिफरेंशिएशन b कांस्टेंट रहेगा, माइनस a को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, a कांस्टेंट रहेगा, b का डिफरेंशिएशन बटा b², तो b था तो b² हो गया, ये x है, x² है तो x का पावर 4 हो जाएगा। सैम अंसारी, क्या क्लियर है? एकदम क्लियर है एकदम। आइए अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट रूल थोड़ा समझा दे आपको। प्रोडक्ट रूल इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू साइन एक्स, क्या दोनों प्रोडक्ट में? हाँ। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, सुनो अच्छे से। प्रोडक्ट रूल में जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो किसी एक का डिफरेंशिएशन कर दो, किसी एक का कर दो, डी ई का पावर x बाई डी एक्स कर दो, साइन एक्स को एज इट इज कांस्टेंट रहने दो, प्लस साइन एक्स को अब डिफरेंशिएट कर दो और फिर ई के पावर एक्स को कांस्टेंट रहने दो। क्या ये बार बार जो मैं चीजें लिख रहा हूं समझ आ रहा है? ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स को एज इट इज रहेगा, फिर साइन एक्स का करो, ई का पावर एक्स एज इट इज रहेगा। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स ई का पावर एक्स। क्या ये चीज क्लियर आपको समझ आ रहा है? क्लियर समझ आ रहा है? ये प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन एक्सपोनेंशियल एंड साइन एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही रहेगा।
ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही रहेगा, साइन एक्स कांस्टेंट था, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स ही रहेगा। क्लियर है भाई मेरे? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्लीज, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने लिखा भी है, ये मैं यहां से ले आता हूं, मैंने लिखा भी है डिवीजन में एक बढ़िया फंक्शन ये रहा। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखिएगा, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छे से देखो, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? इसमें तो अपने को डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। ये ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर है और नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे सिंपल एक्स स्क्वायर का, और जो वहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ऊपर एज इट इज कांस्टेंट की तरह बैठेगा। फिर एक्स स्क्वायर ऊपर वाला तुम्हारा बाहर आ जाएगा जिसका तुमने डिफरेंशिएशन पहले किया था। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ आया? ये फॉर्मूला लिखा था हमने। अब सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट था, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यह बचेगा सिर्फ 2x प्लस 0 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह आएगा आपका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। देखिए ध्यान से, आपने डिवीजन रूल लगाया सर। हां, अगर मैं तुमसे पूछूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर कुछ नहीं किया, आपने इसको फ्लिप कर दिया, ऊपर वाला और नीचे वाला फंक्शन चेंज हो गया, तो हम डिवीजन रूल लगा के कर लेंगे। नहीं, यहां पर ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं इस एक्स स्क्वायर से दोनों में डिवाइड कर सकता हूं एलसीएम के रूल से? हां सर, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ओ भाई साहब, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, तो 1 कांस्टेंट है 0, माइनस 2 बटा एक्स क्यूब आंसर आएगा, माइनस 2 बटा एक्स क्यूब। करके देख लो, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर माइनस टू बाहर, एक्स का पावर -3। यहां एकदम सही है सर, यही चीज इसमें क्यों नहीं कर दिया सर? सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हमेशा ऐसे कर लेंगे क्या? जहां पे सॉल्व हो पाएगा कर लोगे, नहीं हो पाएगा तो ये लगाओगे, जैसे एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे भाई ऊपर तो एक ही डिजिट है, अब इन एलसीएम से जो बेस है डिवीजन में उसको 2 बार कहां से डिवाइड करोगे? ऊपर तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है। हाँ बताओ, सोचो, बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है यहां पे। सर अगर पूरा डिवीजन की तरह करे तो करो, पूरे डिवीजन की तरह करो, फाइनली सॉल्व करके -2 बाई एक्स क्यू आएगा, -2 बाई एक्स क्यू आएगा, वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वही आएगा, 400% वही आएगा। जैसे कई बार बच्चा इतना मंदबुद्धि होता है कि मैंने उसको एक फंक्शन दिया, क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करो। कहता है सर प्रोडक्ट है, dy बाई dx। अभी देखो कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का सर 2x हो जाएगा, x टू द पावर 4 कांस्टेंट रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा एंड x के पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 2x इंटू एक्स का पावर 4 मतलब 2x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर और x 5, 4x का पावर 5, 4 2 6, 6x टू दी पावर 5। सही आएगा आंसर, प्रोडक्ट की तरह हमने कर दिया। अबे आंख के अंधे ध्यान से देख, रटने से काम नहीं चलता है, ये इसी को कहते हैं आईक्यू लेवल। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 था, तो एक्स प्रोडक्ट में है, दोनों बेस सेम है, क्या मैं इसको एक्स का पावर 6 लिख सकता हूं? हां, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा सर? 6 बाहर, एक्स का पावर 5 आंसर। सर यही तो आइल बा। वही भाई, तो कभी किसी फॉर्मूले को लगाने से पहले थोड़ा जांच परख तो लो। ऐसे भी यही आएगा, वैसे भी यही आएगा। यह है एक्स एक्स बेस सेम है, प्रोडक्ट में है तो उसका पावर ऐड हो जाएगा, सिंपल आ गया आंसर। सर ऐसे भी तो कर सकते थे ना। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे रास्ते पे जा, बिल्कुल कर सकते थे और सही किया है तुमने, इसलिए तो आंसर तुम्हारा मैच कर गया।
इसलिए तो तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है भाई मेरे, सही किया है तभी तो आंसर मैच कर रहा, गलत करता तो आंसर मैच करता क्या, बता तू ही। नहीं सर। नेक्स्ट देखिए, y बराबर tan x इंटू लॉग एक्स, करिए डिफरेंशिएशन। क्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जी सरकार, dy बाई डी एक्स क्या होगा सर, tan को कर दें सर tan को कर दें, कर दीजिए, tan x बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब tan x को बाहर रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है क्या? हां सर। tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू लॉग एक्स, प्लस tan x एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन आप किसका कर रहे हैं, log x का बाद में, तो tan x एज इट इज रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये आंसर आएगा क्या, sec स्क्वायर x इंटू log x प्लस tan x बाई एक्स। समझ रहे हो? क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू जहां 2 है वहां dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। मतलब y x पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। मतलब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए जब x 2 है। सर x 2 है ना, हां, तो यहां पे y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें y को 2 पुट कर दो, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3, तो सर ये तो कांस्टेंट आया, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 0 सर। कई बच्चे 0 यहां बोलेंगे भी, हाँ बिल्कुल 0। अब जितने बच्चे यहां पे जोरदार तरीके से 0 जवाब दे रहे हैं, उन सभी बच्चों से एकदम ही निवेदन है कि 10-17 तक एक पैर पे खड़े रहेंगे। 10:17 तक अपने पढ़ाई से प्यार है तो एक पैर पे खड़े रहेंगे 10:17 तक, एकदम ऐसे खड़े रहेंगे। दीवार के सहारे खड़े हो सकते हैं, कुर्सी के सहारे खड़े हो सकते हैं, हाथ दीवार पे लगा लीजिए, लेकिन एक पैर पे खड़े रहिएगा। सर क्यों? आइए बताते हैं। यहां पे क्या y x पर डिपेंड कर रहा है? हां सर, कांस्टेंट नहीं है सर, y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू एट x इज इक्वल टू 2। हमें कोई फंक्शन ये थोड़ी ना दिया था डायरेक्ट। और दूसरी बात, हमने x की वैल्यू 2 कहां रखी? हमने x की वैल्यू 2 रख दी y में। हमें y 2 पे थोड़ी ना पूछा है कि y की वैल्यू बताओ जब x 2 है, नहीं पूछा है। हमसे जो पूछा dy बाई डी एक्स, मतलब ये y दिया और हमसे पूछा dy बाई डी एक्स। क्या हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं? हां सर, इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स आएगा। और उस dy बाई डी एक्स में क्या x की वैल्यू हम 2 रखें? हां, वहां पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो आप x की वैल्यू 2 किस में पुट करोगे, y में कि dy बाई डी एक्स में? अरे भाई, y तो x पे डिपेंड कर ही रहा है। हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, और उसकी वैल्यू पूछा एट x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? सर एडिशन रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x माइनस 4 बाहर, x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, देखो ना dx बाई डी एक्स। तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाहर, x का पावर 1 माइनस 1, x का पावर 0, 0 1 होता है, या वैसे भी dx बाई डी एक्स काट सकते हो। 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो ये आएगा बेटा 2x माइनस 4। कंफ्यूजन है तो मैं यहां करके दिखा देता हूं भाई। हिंट y बराबर मान ले x है, अब इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। y की जगह पे क्या रखोगे? x, तो dx बाई डी एक्स कट के 1 आ जाएगा, सेम ऊपर dx, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो ये आएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब तुमसे पूछा है dy बाई डी एक्स बताओ मुझे x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, तो अभी 2 की वैल्यू रखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। अरे ऐसे तो भी 0 आ रहा है, फालतू में तुम्हें खड़ा करा दिया क्या यार भाई? तो ये इत्तेफाक था, मुझे क्या पता कि तुम ऐसे 0 ला रहे हो, कुछ ही बच्चे ऐसे 0 ला रहे होंगे। अब चलो पैर नीचे रख लो, मैं कह रहा हूं कर लो कोई बात नहीं, सजा मत दो अपने आप को ज्यादा, पैर नीचे रख लो। लेकिन जिसका ऐसे 0 है वो
बाकी यार मुझे तो लगा था तुम इस तरीके से जीरो निकाल रहे हो। चलो सवाल ही चेंज कर देते, रुक, या तुमने कर लिया होगा अपने नोट्स में रफ में, तो रहने देते लेकिन तरीका ये सही है, y को कांस्टेंट लेके निकालना गलत है। अरे मुझे भी नहीं पता था यार जीरो आ जाएगा, मुझे तो इस तरीके से मुझे लगा जीरो निकाल रहे हो तुम। तो देखो बेटा, यहां पे समझने वाली बात यह है कि y फिक्स नहीं था ना, y तो वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा। हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स बताओ जब x 2 है, तो हम x की वैल्यू 2 कहां पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स में। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। चलो एक सवाल जैसे ये मान लो y बराबर साइन थीटा, देन फाइंड dy बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें यहां पे वेरिएबल दिया हुआ है कि y इज साइन थीटा, मतलब y वेरिएबल है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम करेंगे dy बाई डी थीटा, देखो ना dy बाई डी थीटा करेंगे, तो dy बाई डी थीटा हमारा आएगा cos थीटा। dy बाई डी थीटा साइन का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, cos। इस dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है dy बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30। तो अब यहां पे थीटा को 30 रखोगे, ये आएगा तुम्हारा cos 30 इज इक्वल टू √3/2, इज इक्वल टू √3/2। यहां पर जीरो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बच्चे ये भी कह सकते हैं सर y बराबर साइन थीटा है, आपको 30 डिग्री पर देखना है, तो y की वैल्यू 30 डिग्री पर निकालो। नहीं, हमसे बोला ही नहीं y 30 डिग्री पे, y तो साइन थीटा, y तो वेरिएबल है। मैंने तुमसे क्या बोला था कि अगर मैं साइन 30 का डिफरेंशिएशन करूं तो वो डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, क्योंकि साइन 30 फिक्स होता है, साइन 30 फिक्स होता है। लेकिन यहां पे साइन 30 नहीं है, यहां पे साइन थीटा है। यहां पे क्या है बेटा, साइन थीटा है। तो y बराबर साइन थीटा को मैं डिफरेंशिएट करके dy बाई डी थीटा निकालूंगा और उसकी वैल्यू में थीटा बराबर 30 पे देखूंगा। समझ आ रहा, समझ आ रहा बेटा, अच्छे से विजुअलाइज हो रहा चीजें। जैसे y इज इक्वल टू ई का पावर x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। तो सवाल देख रहे हो, dy बाई डी एक्स चाहिए जब x 2 है। यहां पे y इज इक्वल टू ई का पावर x है। अगर मुझे y इज इक्वल टू ई का पावर 2 होता तब तो ये कांस्टेंट होता ना। अभी y क्या है बेटा, अभी इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में y वेरिएबल है। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स, तो ये e का पावर x ही आएगा। dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या आएगा, e का पावर x ही आएगा। सर समझ गया। अब इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो निकालो। कहां पर, 2 पर। तो dy बाई डी एक्स में x को 2 पुट करोगे तो e का पावर 2 आंसर आएगा। हमें जो चाहिए उसमें वैल्यू पुट करेंगे ना बेटा। सर लेकिन आपने बोला था e का पावर 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ, e का पावर 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहां पे फंक्शन e का पावर 2 है कि e का पावर x है, e का पावर x। और e का पावर x अपने आप में वेरिएबल है क्या, हाँ e का पावर x अपने आप में वेरिएबल है। क्लियर है। एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 4, 2 रखोगे मुंडे। सर काली घाटी उगांडा सर्च करने पर आपका फोटो और वीडियोस आ रहा है, हाँ वही बुला लूंगा फिर मैं। कार्तिका पांडे, कोई बात नहीं बेटा, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। सही आंसर निकाला ना, तो अब ये तो अच्छी बात है ना, सही आंसर निकाला सही तरीके से, तो कोई अच्छी बात है। सर न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा, अगले साल। डी वाई डी एक्स का मॉड क्यों लगा रहे हो, कहाँ मॉड लगा, 18 नंबर पेज पे तो कुछ है यहाँ कह रहे मॉड क्यों लगा, ले ले भाई ब्रिकेट लगा दे, तो ब्रिकेट गलती से सीधा लाइन खींच गया, गलती से ब्रिकेट लगा दे तो ब्रिकेट। चलो चलो समझ आ रहा। एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कर लेंगे क्या, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स। इसको करना है डिफरेंशिएट। क्या करोगे, तो सर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ई का पावर एक्स को इंतजार कराएंगे, फिर एक एक्स स्क्वायर वेट करेगा, ई के पावर एक्स को हम कर देंगे। दो को एक साथ कर नहीं सकते, पहले को करेंगे दूसरा इंतजार करेगा, फिर दूसरे को करेंगे तो पहला इंतजार करेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x ई का पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है क्या। ओके ओके, y इज इक्वल टू टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 2, फंक्शन देखना, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अरे भाई डी वाई बाई डी टी गलत लिखा, डी वाई बाई डी टी। अब यहां पे देखो y इज इक्वल टू लिखा t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2, हमें डिफरेंशिएट करना है और डी वाई बाई डी टी निकालना है।
तो यहां पे dy बाई dt क्या मैं प्रोडक्ट रूल से निकालूं, इन दोनों को प्रोडक्ट करके निकालूं, या सिंपल तरीका मैं ये भी यूज कर सकता हूं कि y बराबर ब्रैकेट के बाहर है t, इसको अंदर ले जाऊं तो t अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा टी क्यू माइनस 2t, ये फंक्शन बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dt से, t से करोगे तो टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2। सिंपल है, खत्म। क्या यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत थी? नहीं थी सर। क्यों लगाएंगे प्रोडक्ट रूल? टी स्क्वायर माइनस 2 है तो सीधा टी अंदर चला जाएगा, क्या होगा 3t स्क्वायर माइनस 2, 3t स्क्वायर माइनस 2। कुछ अलग आ रहा है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। यहां पर ये सवाल को पढ़िए, लैंग्वेज का गेम है बेटा, आगे आप गलती ना करें इसलिए आपको सिखा रहे हैं। फिजिक्स में यही काम आएगा जो अभी यहां पर लिखा हुआ है, और यही बच्चों को नहीं समझ में आता है। सवाल पढ़िए, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देन फाइंड y, मेरे किसकी वैल्यू पूछी है? y की वैल्यू पूछी है। व्हेन रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0। पढ़ो इसको, 4 बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देन फाइंड y, हमें y ही निकालना है, लेकिन कब निकालना है? कौन से x की वैल्यू पे निकालना है? व्हेन रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसको कहते हैं dy बाई dx इज 0, मतलब जहां पे dy बाई dx 0 हो जाए, जहां पर dy बाई dx 0 हो जाए वहां पे y की वैल्यू चाहिए। और बेटा कितना भी डिफरेंशिएशन सीख लो, तुम्हें संघर्ष करके लैंग्वेज समझना आना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फाइंड y। सर y तो यही रहा, नहीं y की एक वैल्यू चाहिए मुझे, y तो वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा, हमें फिक्स वैल्यू चाहिए तो x रख दो, y आ जाएगा। इन कौन सा x रखूं? क्या यहां पे x की कोई वैल्यू दी हुई है? नहीं सर, पहले दिया होता था, हाँ, लेकिन अभी मुझे y की वैल्यू निकालना है, y ये है, लेकिन कौन से x पे निकालना है वो मुझे डायरेक्टली नहीं दिया है, एक हिंट दिया है कि वहां पे y की वैल्यू निकालो जहां पे dy बाई dx 0 है। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 4। हाँ जी सर, इसको रख दीजिए आप 0, 2x माइनस 4 को आप रख दीजिए बेटा 0, तो 2x बराबर आपका आएगा 4, तो x बराबर आ गया 2। अब तुम्हें x की वैल्यू 2 किस कंडीशन पे आई है? जब dy बाई dx क्या है? 0 है। तो आपको पता चल गया कि dy बाई dx जब 0 है तो x 2 होता है। अब इस 2 पर ही dy बाई dx 0 है, मतलब इस 2 पर ही y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। अब बताओ फील आया? हां सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। सर यहां पे हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी ही नहीं थी। नहीं, हमें तो y दिया और पूछ रहा है y बताओ। सर y देखे y पूछ रहा, हां y देखे y पूछ रहा है, ये रहा y एक्स स्क्वायर माइनस 4x, लेकिन वो कब पूछ रहा है y? जब dy बाई dx 0 है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, लिखो dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आई जहां पे dy बाई dx 0। अब x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का उसका 4 माइनस 8, तो माइनस 4 आंसर आ रहा। तो में से बहुत सारे बच्चे माइनस 2 जवाब दे रहे हैं। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो। क्लियर है? सर फिर से बोलिए, फिर से बोल दिया। मल्टीप्लाइड रूट से गलत कर रहे होगे बेटा, मल्टीप्लाइड रूट से करके एक बार देखो ध्यान से, आपका आंसर वही आएगा, अलग नहीं आएगा। दोबारा समझा दीजिए। हाँ बेटा, इसको पीछे ले जाओ और फिर से 10 सेकंड पीछे करके देखो, मैं दोबारा समझा रहा हूंगा, भरोसा करो, मैं दोबारा समझा रहा हूंगा। 10 सेकंड पीछे करके करो। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, शायद मैं पहली बार कई बार कर चुका हूं। बेटा जब भी कोई चीज समझना है ना तो पूछो कि ये कैसे हुआ, यहां पे ये कैसे किया, है ना। उससे पूछने से पहले करके देखो, रिपीट, दोबारा समझा दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा बेटा, यकीन मानो कुछ नहीं होगा उससे। क्या मैं दोबारा दूसरे लैंग्वेज में समझा दूंगा? एक चीज जो लिखी है उसको मैं 10 बार पहले ही बोलता हूं, ईमानदारी से बता, इससे नीचे नहीं गिर सकता मैं, बताओ। समझने की कोशिश करो बेटा, इससे नीचे गिरूंगा ना तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा, ना तुम बचोगे। क्या इसको समझाते समय मैंने 10 बार रिपीट किया है?
10 बार स्टेटमेंट बोला है कि नहीं बोला? तू पीछे जा 5 मिनट और गिन मैंने कितनी बार इसको समझाया है। साले जब 10 बार समझा दिया तो एक बार और समझा दूंगा तो क्या हो जाएगा? तू 10 बार सुन लेना पीछे जाके। चलो यहां पर देख ले भाई, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का डिफरेंशिएशन करना है, बहुत इजी है। dy बाई dx करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x का पावर हाफ हो जाएगा प्लस नीचे x का पावर हाफ हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा। दो टर्म है, इसको कर दो डिफरेंशिएट। क्या मैं y को ये लिख सकता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करके? अल्टीमेटली हमें पावर तो चाहिए। रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ, रूट एक्स मतलब x का पावर हाफ, नीचे तो ऊपर से आएगा तो माइनस हाफ। अब यहां पे dy बाई dx कर दो फटाफट, हाफ बाहर, x का पावर हाफ -1 प्लस माइनस हाफ बाहर आएगा तो माइनस हाफ x का पावर माइनस हाफ -1। ये हो जाएगा बेटा हाफ x का पावर माइनस हाफ -1/2 x का पावर -3/2। करो इसको। अब यहां पे क्या लिखा मैंने? y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब देखने में तो ये लग रहा है कि अरे यार ये तो होल स्क्वायर बाहर है, अंदर रूट भी है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? बहुत इजी है। तुम्हें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर को खोल लो, इस होल स्क्वायर को पूरा खोल लो सर। ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया, इसका स्क्वायर करो तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा सर? एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर क्या होगा सर? एक्स प्लस 2√x इंटू 1/√x। क्या ये लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू बचेगा x प्लस 1/x। अब इसका dy बाई dx कर दीजिए बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर। कर ले डिफरेंशिएशन कर, इसका नहीं आया तो एक लाइन सॉल्व कर, ये वाला आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, सुनना अच्छे से, 5 प्लस 5 कितना होता है? 10। बहुत इजी है। 5 प्लस प्लस 5 कितना होता है? बोल बता, आराम से सोच, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मुझे इसका आंसर बता अच्छे से सोच के, अच्छे से सोच के इसका आंसर बता। इलेट रूल नहीं लगा सकते यार? कौन है जो पॉपुलर डाउट मार्क कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डिफरेंशिएशन में इलेट रूल आता है क्या? मैं डिफरेंशिएशन पर आ रहा हूं चाचा। कहां से आए हैं ये, कहां को जाएंगे ये? डिफरेंशिएशन में इलेट रूल होता है क्या यार? मैंने तो नहीं पढ़ा, बता होता है क्या? e⁻² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस पॉपुलर डाउट है कि डिफरेंशिएशन का डेली लाइफ में क्या यूज है, डेली लाइफ में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है? ये पॉपुलर डाउट है, मुझे इसको बताना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का डेली लाइफ में क्या यूज है। हर चीज का डेली लाइफ में यूज होता है क्या? अबे इसका डेली लाइफ में ये यूज है, साले डॉक्टर बन जाएगा। कौन है ये? वैष्णवी मिश्रा। डेली लाइफ में ये यूज है कि डॉक्टर बन जाओगे, अभी जो नकारा जीवन चल रहा है ना सुधर जाएगा। ये पॉपुलर डाउट है साहब कि डेली लाइफ में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। फिजिक्स डाउट की तो ऐसी तैसी कर दी, ये पॉपुलर डाउट है साहब। करते हैं आज बात आपसे हम पॉपुलर डाउट, बस आंख बंद करके हमें, ये पॉपुलर डाउट है ए डॉट बी में माइनस क्यों नहीं होगा। आओ तुम ही समझा देना भाई। डेली लाइफ में क्या यूज है? शुरू करने थे थोड़ा बहुत फिजिक्स, तो डेली लाइफ में यूज बता दूंगा। डिफरेंशिएशन का डेली लाइफ में क्या यूज है भाई साहब? इतना तो नहीं आता मुझे। 5 प्लस प्लस 5 क्या होगा? बोल। फाइव प्लस प्लस 5 क्या होगा?
ये सवाल नहीं समझा, कोई बात नहीं। जब तू सवाल ही नहीं समझ रही है सुषमा, तो सॉल्यूशन कैसे समझेगी? ये सवाल नहीं समझा तो सॉल्यूशन कैसे समझेगी? जूता मारो, ऋषि को कह रहा है नॉट पॉसिबल है सर। बस ठीक है। फाइव प्लस प्लस फाइव क्या होगा? 5 प्लस प्लस 5 क्या होगा? नॉट पॉसिबल। वाई दिस इज नॉट पॉसिबल? आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं एक टाइम में, आप उसको दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। ये लिखना ही गलत है। जैसे मैं तुमसे पूछूं 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 है भाई साहब। अगर 5 मल्टीप्लाई 2 लिखूं तो ये क्या बेवकूफी है? ये क्या बकलोली है ये कि 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? एक बार मल्टीप्लाई करो, या तुम एक काम कर सकते हो ना, एक काम कर सकते हो, दो बार मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे करो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये होगा 5 गुना 10 50। ये सही है, ये सही है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो एक बार लिखो, फिर दूसरे फंक्शन लिख के फिर से दूसरी बार मल्टीप्लाई लिखो, ये चलेगा। यहां पे सेम बेटा होता है डिफरेंशिएशन में, सेम होता है बेटा डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में डबल डिफरेंशिएशन का नाम सुना होगा तुमने, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन जैसा कोई चीज असल में होता ही नहीं है। यहां पे होता है सिंगल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन। अगर कोई बोले डबल डिफरेंशिएशन है, कोई इसका रूल, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। बेटा समझना कितने कंसेप्चुअल तरीके से मैं आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई कह रहा है कि मुझे डबल डिफरेंशिएशन बताओ, नहीं कर सकते, ऐसा होता ही नहीं। डबल डिफरेंशिएशन कह रहे हो तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक बार डिफरेंशिएशन किया उसको एक बार और कर देते हैं। सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। एक ही बार में दो बार डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। मतलब एक ही फंक्शन को, जैसे ये है साइन एक्स है मान लो, अभी साइन एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करके दिखाओ, नहीं होगा, कोई फॉर्मूला इसका नहीं है। हां, साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएशन करो फिर एक बार और कर लेना, ये चलेगा। जैसे मान लो कहीं y है, इस पर एक बार डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कह सकते हैं। हां सर। अब इस रिजल्ट को जो dy बाई डी एक्स आया है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसी को एक बार और dy बाई डी एक्स में चिपका दो, एक बार और मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा दो, तो ये होगा dy बाई डी एक्स। तो इसको कैसे लिखोगे? तो हमारा ऑपरेटर तो डी बाई डी एक्स था, y तो उसको वो है जिसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो d इंटू डी ये लिख लेते हैं हम, डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। ये लिखने का तरीका है बस, ये मत बोलना नीचे डी का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। ये डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, किसका? y का। तो इसको कहते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू कहीं लिखा 4x का पावर 5, मुझे निकालना है फाइंड डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। ये डबल डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन है। ये निकालना है मुझे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना है। क्या मैं डायरेक्टली डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y लगा सकता हूं? नहीं, मुझे निकालना ही पड़ेगा पहली बार में सिर्फ dy बाई डी एक्स। तो सिर्फ dy बाई डी एक्स क्या होगा? 4x का पावर 5, तो 4 कांस्टेंट की तरह बाहर रहेगा, x के पावर 5 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 5 बाहर, 5 चौक 20 इंटू x का पावर 4, ये डिफरेंशिएशन आ गया। ये एक बार किया, इसी को जो रिजल्ट आया है इसको डी बाई डी एक्स में एक बार चिपका दो, मतलब एक बार डिफरेंशिएट उसको करो जिसको तुमने कर लिया, तो इसको यहां रखो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 20x का पावर 4, यही तो है तुम्हारा डी बाई डी एक्स की वैल्यू। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, 20 कांस्टेंट की तरह बाहर आएगा, x टू दी पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे 4 बाहर, तो 80x क्यूब, ये आंसर होगा। सब लोगों ने समझा? अच्छा, क्या मैं डायरेक्टली एक ही बार में
80x³ ला सकता हूं एक ही बार में। एक बार फॉर्मूला यूज किया और मेरा आंसर आ गया। क्या मैं ला सकता हूं? बताओ ईमानदारी से, क्या मैं ला सकता हूं? बैरव कह रहे 5 माइनस माइनस 5 10 आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, नया मैथमेटिक्स है भाई, देख लो बैरव का 5 माइनस माइनस 10 आता है। नया है, नया चचा, उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गया। 2 बार ऑपरेटर यूज नहीं किया है। प्लस और इस माइनस ऑपरेटर को हमने पहले सिंपल ऑपरेटर, एक ऑपरेटर में चेंज किया है। 2 बार ऑपरेटर ये नहीं हुआ है बेटा निशु कुमारी, ठीक है ना। आसिफ कह रहे डिफरेंशिएशन से मेरा काफी फायदा, तेरे पिताजी को भी तुमसे कोई फायदा नहीं हुआ है ना, लेकिन घर में पाल पोस तो रहे ही एक बार, वही है बेटा, कोई फायदा नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना बेटा। बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितना भी समझा लो, लेकिन जो गंदगी है वो गंदगी फैलाएगा ही, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा है कि मैंने क्या समझाया है, तुम्हें उस पर डाउट है, तो तू एक ही बार में ये आंसर निकाल के दिखा दे मुझे, मैं मान जाऊंगा। निकाल के दिखा। नहीं निकाल पाएगा, जहां भी डबल डिफरेंशिएशन निकालना है वहां पे 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। हाँ सर, वही समझा रहा हूं, निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। जैसे मान ले y बराबर है साइन थीटा, a साइन थीटा लिखा, ठीक है। फाइंड डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब निकाल दे मुझे, लगा एक ही बार फॉर्मूला लगा डबल डिफरेंशिएशन का, इसको आंसर बता। कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, तुम्हें पहली में एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy बाई डी थीटा लिखोगे, या थीटा है तो थीटा स्क्वायर कर दो, है ना, नीचे तो वेरिएबल जो होगा उसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो लिखोगे dy बाई डी थीटा। सिर्फ एक बार तुम कर सकते हो, तो dy बाई डी थीटा करोगे, ए कांस्टेंट बाहर है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, खत्म। अब मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, किसको? जिसको मैं कर चुका हूं dy बाई डी थीटा को, इसी को कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो रिप्रेजेंटेशन है भाई डबल डिफरेंशिएशन का, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो डबल डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या करोगे सर, इसको एक बार और करेंगे, ए कांस्टेंट पहले से बाहर था, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो तो आएगा माइनस साइन थीटा। क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। तो आंसर हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ये आएगा आंसर। सर अगर 3 बार करना हो तो 3 बार कर ले। जैसे मान ले यहां पे लिखूं मैं x का पावर 5 प्लस 1x का पावर 5 प्लस 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 5x का पावर 1 प्लस 6x का पावर 0। चलिए यही रहने दे। इसका मुझे डबल डिफरेंशिएशन बताओ। तो सबसे पहले तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे बेटा dy बाई डी एक्स। अब इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो सर x का पावर 5 है, 5 बाहर, x का पावर 5 माइनस 1 4 बचेगा, 1 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, प्लस 2 बाहर और x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो बाहर आ जाएगा 4 8x क्यूब, 8x क्यूब प्लस 3 बाहर रहेगा, x के पावर क्यूब का 3 बाहर तो 9x स्क्वायर, 3 3 9 x स्क्वायर सही है, प्लस ये बाहर आएगा 4 दूना 8x प्लस 5। क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या मैं सही लिख रहा हूं? 5x4 प्लस 8x क्यूब 9x स्क्वायर 8x प्लस 5। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो तू जो एक बार कर चुका है ना उसी को एक बार और करके डिफरेंशिएट करके लिख। 5 बाहर x का पावर 4 है तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 20x क्यूब प्लस 8 3 24 24x स्क्वायर प्लस 9 दूना 18x प्लस 8 प्लस 0 कांस्टेंट है 5। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ट्रिपल ऑर्डर डिफरेंशिएशन चाहिए, 3 बार डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यूब जो 2 बार किया है, दूसरी बार हो चुका है, उसका एक बार और कर दे। भाई एक बार में आप एक ही बार कर सकते हो, एक बार में 2 बार कैसे कर लोगे? मुझे एक ही बार करना है लेकिन 2 बार हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक बार में एक ही बार होगा डिफरेंशिएशन सर, लेकिन हमको 2 बार तो करना ही है, तो एक बार कर ले, सांस ले ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेना। सर मुझे 3 बार करना है, आराम से, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पहले एक बार करो, फिर रुक के दूसरी बार करो, फिर थोड़ा रुक के तीसरी बार करो। सर 4 बार करना है, कर लेना, लेकिन पहले एक बार करो तो सही, पहला स्टेप तो एक बार और करो। 4 बार करना है तो एक बार करना पड़ेगा ना, 4 बार, चौथे बार में तुरंत थोड़ी ना पहुंच जाएगा,
तो 4 बार करना है, तो चौथे बार में पहुंच जाएगा क्या तुरंत? नहीं, पहले एक बार करोगे, फिर एक बार और करोगे तो 2 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, उसको एक बार और करो तो तीसरी बार हो जाएगा। तो 20x का डिफरेंशियल क्या होगा? 60x स्क्वायर, 3 बाहर 20, 20 मल्टीप्लाई 3 60, और 3 का पावर 1 जाएगा तो 2, 48x प्लस 18 और 8 का डिफरेंशिएशन 0। सर एक बार और कर ही देते हैं। अच्छा सर एक बार और, 60x स्क्वायर का होगा 120x प्लस 48 प्लस 0। सर एक बार और कर ले एक बार और कर ले। d का पावर 5y बटा dx का पावर 5, बोल। तो 120x का क्या हो जाएगा? 120। सर एक बार और कर ले, तो 120 का क्या हो जाएगा? 0। एक बार और, अब बचा ही नहीं, कितनी बार करेगा? अब तो जितनी बार करेगा 0 0 0 आ जाएगा। सर बस इतनी ही बार कर सकते हैं। हां, अब भाई कितनी बार डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तुम? जान लोगे क्या उसका? बेचारा कर करके खत्म कर दिया तूने, उसको 0 ही बना दिया। अब क्या करना चाहता है? सर ऐसा कोई नहीं है फंक्शन जिसको हम जितनी मर्जी बार उतनी कर सके, है ना? बी लाइक ई का पावर एक्स, तुम्हारी तरह इसको कुछ भी कर दो वही रहता है। वंस अ डैश रिमेन्स ऑलवेज अ डैश, वंस अ डैश रिमेन्स ऑलवेज डैश। एक बार करो। सर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, एक बार और करो। यू डबल डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होगा, एक बार और करो। वाओ, ब्यूटीफुल फंक्शन, जितनी बार करो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस अ डैश ऑलवेज डैश। ये फंक्शन बढ़िया। अब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स रहेगा। सर और कुछ? सर अगर मैं साइन एक्स का करूं तो हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन घूमता रहेगा। ये सेम नहीं रहेगा, लेकिन ये रोटेट होता रहेगा। कैसे? y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका एक बार करो तो dy बाई डी एक्स आएगा बेटा कॉस एक्स। हाँ आएगा, एक बार और करो। सर डी डबल डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सर एक बार और करना चाहते हैं, करिए ना, आइए करिए। माइनस बाहर रखिए, साइन एक्स का क्या होगा? सर कॉस एक्स। सर एक बार और कर ले, आइए करिए। काहे शर्मा रहे हैं? माइनस एक्स का क्या होगा? सर माइनस बाहर, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स। सर वही आ गया सर, हाँ 4 बार में वही आ गया। फिर सर चले एक बार और हो जाए। अरे सर एक बार और हो जाए, 5 बार, क्या दिक्कत है? तो साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या होगा? फिर से वही साइकिल में चलता रहेगा। क्लियर है क्या? फंडा समझ में आया ना डबल डिफरेंशिएशन का? इंपॉर्टेंट ये है। अब हमने एडिशन का डिफरेंशिएशन कर लिया, हमने एडिशन का कर लिया, प्रोडक्ट का कर लिया, सब्ट्रैक्शन का कर लिया, सबका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। क्या कर लिया? सबका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो, अरे भाई साहब जान ले लेगा, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, ओ भाई प्लस कॉस, ले प्लस कॉस एक्स। एक बार और कर देता हूं, जब यहां तक आए हूं तो एक बार और कर ही लेता हूं, है ना? फिर कब आना हो नहीं हो क्या पता। प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है? चल, अब कुछ अजीब से फंक्शन होते हैं जिसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन नहीं, अभी तक हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट यही है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। अभी तक 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में था, अभी तक 2 फंक्शन क्या था? मल्टीप्लाई में था। 2 फंक्शन एडिशन में था, 2 फंक्शन डिवीजन में था। 2 फंक्शन क्या था? डिवीजन में था। लेकिन अब क्या? फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, क्या होता है बेटा? फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स
इंटू ई का पावर एक्स। क्या ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है? नो। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो जाएगा। ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन कहां है? अच्छा, y बराबर साइन एक्स या फिर कुछ भी लेता हूं लॉग एक्स इंटू एक्स का पावर 5। ये कैसे सॉल्व होगा? प्लस लग देता हूं बीच में, प्लस लग देता हूं। ये कैसे सॉल्व होगा? एडिशन रूल से। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। क्या होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन? फंक्शन ऑफ फंक्शन फंक्शन के अंदर होता है, जैसे y इज इक्वल टू साइन ई का पावर एक्स। ऐसा कहां होता है? ऐसा नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल है, ऐसे फिजिक्स में सच में ऐसा कहीं नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा जरूर मिलेगा। क्या? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल होता है वो सीधा होता है साइन एक्स या साइन थीटा, लेकिन वो एंगल अलजेब्रिक फंक्शन के टर्म्स में है। साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। हां, तो इसको कहते हैं असल में फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इस तरह के एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो कैसे करते हैं, आइए आपको बताते हैं कैसे इसका डिफरेंशिएशन होता है। y इज इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y बराबर साइन 4x प्लस 3, ऐसे लेते हैं अपन। ठीक भाई, सिंपल, एकदम सिंपल, समझना। y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3। समझ गया? अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप डायरेक्टली यहां पे dy बाई dx नहीं निकाल सकते। सर इसको लिख लेते cos 4x प्लस 3, नहीं, अंदर में भी तो 4x प्लस 3 है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। सिंपल साइन x नहीं ना, सिंपल साइन थीटा नहीं है ना। तो सर कैसे करते हैं इसको? इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी अंदर में होता है, अंदर वाला फंक्शन, ये बाहर वाला फंक्शन, ये अंदर वाला, उसको हम t मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, 4x प्लस 3 को हमने t मान लिया, एज्यूम कर लिया कुछ भी t। ठीक है सर, और इसको डिफरेंशिएट कर लिया हमने x से, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू था, x से डिफरेंशिएट किया तो 4 कांस्टेंट की तरह बाहर, ये x से डिफरेंशिएट करो तो dx बाई dx प्लस 3 का x के साथ डिफरेंशिएशन 0 बराबर dt बाई dx। ये t है, x से डिफरेंशिएट कर रहा है तो dx बाई dx 1 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू dt बाई dx, dx यहां आ जाएगा तो 4 dx इज इक्वल टू dt। ये इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा 1, या इसको बोल लो तुम इक्वेशन नंबर 2, जो एज्यूम किया था वो इक्वेशन नंबर 1। अब जो मेन फंक्शन है y, वो क्या बन जाएगा? साइन, और अंदर में था 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 को तूने t मान लिया था तो ये बन जाएगा साइन t। अब देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। क्या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया? हां। अब इसको कर दो तुम dy बाई dt, क्योंकि t के फंक्शन में, तो dy बाई dt करोगे तो क्या होगा सर? cos t। बहुत ईजी है। अब इसमें t का वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ t एंड dt, इसमें t एंड dt का वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या रखोगे? dt की वैल्यू रखोगे 4dx, 4 इंटू dx बराबर, ये cos अंदर में t है, अंदर में t की वैल्यू क्या है? t हमने किसको माना था? 4x प्लस 3 को, तो ये लिखेंगे हम cos 4x प्लस 3। इस 4 को यहां ले जाओ तो dy बाई dx आ जाएगा आपका 4 cos 4x प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। और यही होता है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड, क्योंकि हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया था 4x प्लस 3 को t, ये आंसर आ गया। अगर ये आंसर डायरेक्टली मैं एक ही लाइन में लिख दूं तो, और हर जगह मैं एक ही लाइन में ये आंसर लिख सकता हूं, हर जगह एक ही लाइन में ये आंसर लिख सकता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। बट उसको एक बार हमें समझना पड़ेगा। अब बताओ, तुम्हें दो चीज है, एक तो मजदूरी, अब मजदूरी में ज्यादा कुछ नहीं समझना, तुमको करना पड़ेगा। मजदूरी तुमको करते जाना है कि जो भी अंदर वाला हुआ उसको t मान लिया, फिर उसको एक से डिफरेंशिएट कर लिया, फिर हमने यहां पे dx dt की वैल्यू निकाल ली, ये t की वैल्यू ये रहा, dt की वैल्यू ये रहा, फिर ये sin t हो गया तो डिफरेंशिएट करके cos t हो जाएगा, फिर इधर dt t का वैल्यू पुट कर दिया। तो ये मजदूरी है, करते जाओ। और दूसरा है मास्टर, एक लाइन में आंसर, सीधा आंसर। क्या चाहिए बाबू? बोला बबुआ, कहा चाहिए? मजदूरी चाहिए? हाँ ला। मास्टर चाहिए? थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। सर इसी को चेन रूल कहते हैं। यस, दिस इज चेन रूल।
सब्स्टिट्यूट मेथड को इसी को कहते हैं चेन रूल। चेन बना ना, चेन रूल, चेन बना, चेन बना, यही है चेन रूल। दिस को टी ढीनी 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 ढीनी, इसी को चेन रूल कहते हैं। अब मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं चेन रूल, मैं कभी नहीं बताता ऐसे टीओए मान के, कभी नहीं बताता ये चीज में लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप हैं मंदबुद्धि मजदूर, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया एक बार। सारे सवाल ऐसे ही होंगे, जैसे कुछ भी, मतलब मान लो कि तुम्हें डिफरेंशिएट करना हो y इज इक्वल टू साइन ई का पावर x था, तो क्या करोगे, लेट e का पावर x को t मानो। अब इसको दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ऑब्वियस सी बात है, एक साइड थोड़ी ना करोगे, तो डी के पावर x बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो e के पावर x का डिफरेंशियल e का पावर x ही रह जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dt आ जाएगा आपका e का पावर x इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब क्या करेंगे सर, हम अंदर वाले को, जैसे साइन के अंदर x नहीं है, साइन के अंदर e का पावर x है, तो e के पावर x को हमने t मान लिया, इसी को कहते हैं चेन रूल। e के पावर x हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, साइन t। क्यों? क्योंकि e के पावर x को हमने t बोल दिया। अब dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा सर cos t। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, dt की वैल्यू क्या है, dt की वैल्यू क्या है, e का पावर x इंटू एक्स, e का पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू cos t को क्या लिखोगे, t e के पावर x था, e के पावर x था, e के पावर x को इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e का पावर x इंटू cos e का पावर x। यह है आंसर। क्लियर है क्या? बात समझ रहे हो? जैसे मान लो ये है y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स स्क्वायर, ये सिंपल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल फंक्शन? सर सिंपल फंक्शन ई का पावर एक्स होता है, यहां पे ई के पावर एक्स का स्क्वायर है। क्या करोगे डिफरेंशिएशन में, डी वाई बाई डी एक्स करो, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, लेट तो इसको डिफरेंशिएट करो एक्स से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सारे में एक ही तरह से कर रहे हैं क्या, जो अंदर वाला फंक्शन एक्स इसको उसको टी मान लिया, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बराबर हो जाएगा बेटा 2x इंटू डी एक्स। हाँ या ना? हाँ सर। अब क्या करें सर, अब क्या करें, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे t लिख लो। अब इसको डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी हो जाएगा e का पावर t, क्योंकि e के पावर t का t के साथ डिफरेंशिएशन e का पावर t रहेगा। ओके, dt को क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू डी एक्स। तो dt की जगह पे रखो 2x इंटू डी एक्स, ई के पावर t को क्या पुट कर दोगे फिर से एक्स स्क्वायर, 2x यहां चला जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर। क्या तुम इस तरीके से कर सकते हो? यह तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? प्लीज एक बात बता दो, यह तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, बता दो। 2 कहां गया 24 नंबर में, 2 कहां गया? 24 नंबर तो बहुत दूर है रे। 2 मामा क्या गया है, आ जाएगा अमन, चिंता मत करो। अभी तो मामा क्या गया है। फिजिक्स में बेटा इतना यूज है ना, इतना यूज है ना अंजलि, तूने फिजिक्स पढ़ी कहां है अभी भाई, तूने फिजिक्स पढ़ी कहां है अभी? फिजिक्स में इसका भयंकर यूज है। ये वाला मेथड समझ आया कि नहीं आया तुम? क्या करना था, क्या करना था सर, इसमें जो अंदर में उसको टी मानना था, फिर जिसको हमने टी मान लिया उसको एक्स से डिफरेंशिएट कर दो, फिर यहां पे डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, तो डी टी को लिख लो एक्स डी एक्स के टर्म्स में, फिर जिसको टी माना तो उसको टी रख दो, डी वाई बाई डी टी निकालो, यहां से डी टी की वैल्यू और टी की वैल्यू फिर से पुट कर दो, ये दोनों इक्वेशन से। यही किया है, बार बार करोगे यही आएगा। अब इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने बनाया हुआ है एक आउटसाइड इनसाइड रूल फॉर फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। देखिए प्लीज 2 मिनट का समय दीजिएगा, आपसे मैं निवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं बेटा, अगली बार से नहीं होगा ऐसा, हर बार यही बोलता हूं लेकिन कर देता हूं, लेकिन इस बार नहीं होगा। अमित सर को मैं फोन कर देता हूं, क्या मुझे 2 मिनट का समय मिल सकता है? अब देख, एक टॉपिक है खत्म करना है सर, 2 मिनट का समय मांग लेता हूं, 5 मिनट का समय मांग लेता हूं। चलो अमित सर भाई थोड़ा सा फोन ऑफ अ फ्रेंड कर लेता हूं, मुश्किल घड़ी है, सिलेबस खत्म नहीं हो रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? सुनो मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहले फंक्शन में, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप यकीन बैच में लाइव हैं सर। अरे सर आपसे
आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया गया है कि आप सर 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा देंगे क्या आज, 5-10 मिनट का। सर एक टॉपिक बीच में अटका हुआ है, अगर उसको मैं नहीं समझाऊंगा ना तो मुझे 20 मिनट पीछे से समझाना पड़ेगा अगले दिन। आप आराम से लीजिए, आप सब हम सब रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, इनको पढ़ाइए सर। आप अरे बता दीजिए ताकि मैं आगे वो करवा सकूं। 10 मिनट सर, आप ना 11:10 में शुरू कर लेना सर, बस 5-7 मिनट मुझे लगेगा, बस 5 मिनट। 11:15, क्योंकि 11 बजे से शुरू ही होती है। 11, 11:15 ठीक है सर, ठीक है 11:15 ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर एक चीज और कह रहा था, मैं म्यूट कर लेता हूँ पहले। चलो सुनो सुनो सुनो, तो हमको क्या करना है यार, देखो हमको क्या करना है, कुछ प्राइवेट बात भी होता है जो सेपरेट करना होता है। प्राइवेट बात देख इधर बेटा, मुलायम देख मुलायम देख, ध्यान से देख। तो अभी मैंने 3 फंक्शन कराया, क्या उस तीनों फंक्शन में आउटसाइड इनसाइड पहचान सकते हो क्या? चलो मैं तुम्हें कराऊंगा आउटसाइड इनसाइड रूल, एकदम तरकता भरकता रूल है बेटा, मजा आ जाएगा जीवन में, एकदम जीवन में मजा आएगा। चलो तो जहां फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, जहां फंक्शन ऑफ फंक्शन हो वहां पे आउटसाइड इनसाइड वो कैसे पहचानते हो, देखो जहां फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है वहां पे आउटसाइड इनसाइड को कैसे पहचानते हैं वो देखो भाई मेरे। ये आपका है आउटसाइड, ये आपका क्या है आउटसाइड, और ये आपका क्या इनसाइड। जो बाहर है वो बाहर, जो अंदर है वो अंदर, बाहर वाला अंदर वाला, ये तो समझते ही होगे, बाहर वाली अंदर वाली। तो ये है देखो आउटसाइड, ये बाहर है, बाहर है, और ये कहां है, ये अंदर है। क्या तुम्हें इतना समझ है? बता इसमें बाहर कौन है? सर ये बाहर है, ये आउट है, आउटसाइड ले लिख देता हूं, और ये इनसाइड है, इनसाइड। नहीं तो आउट का मतलब बोले समझेगा आउट, वो आउट नहीं, बाहर वाला आउटसाइड। आउटसाइड इनसाइड पीएचडी है क्या? आउटसाइड इनसाइड, क्या इसका फील है क्या? बाहर वाली अंदर वाली समझ आता है क्या? इसमें अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर, ये इनसाइड है, ये क्या है बेटा इनसाइड है, और बाहर में मेन फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल का, ये आउटसाइड है। अंदर वाले को जिसको हम टी मानते हैं ना असल में वो इनसाइड होता है, और बाहर वाला क्या होता है? आउटसाइड होता है। बाहर वाला क्या होता है? आउटसाइड होता है। इनसाइड आउटसाइड का फील आ गया क्या? इनसाइड आउटसाइड का फील आ गया क्या? बेटा ऐसे समय कम है, कर लूंगा कॉल, पहले देख ले आउटसाइड इनसाइड क्या है। तो बेटा ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज। बाहर वाले को डिफरेंशिएशन कर दिया, अंदर वाले को एज इट इज रहने दो। मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को एज इट इज रहने दो। मतलब जैसा है उसको अंदर में वैसे ही रहने दो, मत छेड़ो। पहले बाहर वाले को छेड़ो, बाहर वाले को छेड़ो, बाहर वाले को छेड़ो, अंदर वाले को वैसे ही चिपका रहने दो। तो बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन। बस जैसे ये है। अब देखो यही हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे पहले, 3 सवाल मैंने कराए। अब यहां पे ध्यान से देख, मैं जब dy by dx करूंगा, जब मैं dy by dx करूंगा तो बाहर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन अंदर वाले को एज इट इज रखते हुए साइन समथिंग का होगा कॉस समथिंग, मतलब कॉस 4x + 3। देखो साइन x का कॉस x, साइन t का कॉस t, साइन p का कॉस p, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, साइन कुछ का कॉस कुछ। जो ये अंदर है उसको एज इट इज रहने दूंगा, मतलब इसको पूरे को मैं मान लेता हूं थीटा। तो साइन थीटा या साइन कुछ, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, मल्टीप्लाई जो अंदर में था उसका डिफरेंशिएशन यहां लिख दो मल्टीप्लाई में। 3x + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर 3x का करेंगे 3 बाहर, x का 1 और 4 तो कांस्टेंट है 0, मतलब ये 3 रहेगा। आंसर आएगा 3 cos 4x + 3। खत्म। सर आंसर तो यही आ चुका, हाँ यही आ चुका, आंसर आ गया एक ही लाइन में खत्म। जो 8-10 लाइन का कंसेप्ट था वो एक लाइन में खत्म। चल पीछे देख, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अभी कहां था? ये था ना बेटा, ये था ना। बता इसका आंसर क्या लिखेगा, सीधा डायरेक्टली क्या लिखेगा? तो साइन कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस कुछ। जो अंदर में कुछ है उसको रहने दे, तो साइन 4x + 3 मल्टीप्लाई 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 3 का 0 4 आएगा। बताइए आंसर है क्या?
4 साइन 4x+3, 4 साइन का ये कॉस लिखूंगा ना चाचा, ये यार साइन समथिंग का कॉस समथिंग मल्टीप्लाई जो अंदर में 4x+3 उसका डिफरेंस, तो 4x का क्या हो जाएगा 4, 3 का 0 4। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? देख 4 cos 4x+3, सर पीछे है 4, अरे मल्टीप्लाई है भाई मेरे, मल्टीप्लाई है। देख इधर से, इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख, एक ही लाइन में आंसर लिखू, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में जो किया है उसका एक ही लाइन में आंसर देखेगा? अरे देखेगा, अरे देखेगा। तो ध्यान से देख, साइन कुछ का कॉस कुछ, साइन कुछ का कॉस कुछ, देख इधर, साइन टी कॉस टी, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन रामलाल कॉस रामलाल, साइन एमआर कॉस एमआर, साइन कलुआ कॉस कलुआ, साइन कुछ कॉस कुछ, साइन समथिंग कॉस समथिंग, अंदर जो है उसका एज इट इज रखेंगे फंक्शन हम। साइन ई का पावर एक्स, साइन ई का पावर एक्स, मल्टीप्लाई अंदर में ई का पावर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई का पावर एक्स ही होगा सर, ये आंसर आएगा सर। कहां है रे? ई का पावर एक्स कॉस ई का पावर एक्स, देख ई का पावर एक्स इंटू कॉस ई का पावर एक्स। बोल फील है कि नहीं? बोलना, देख इधर, चाहिए चाहिए, बताओ कमेंट करके कैसा लगा ये एमआर स्टार, कैसा लगा ये एमआर स्टार, कैसा लगा, है ना, कैसा लगा बताओ। इसमें क्या करोगे? ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, ई का पावर टी, ई का पावर टी होता है, ई के पावर कुछ का ई का पावर कुछ रहेगा, ई के पावर समथिंग जो है, इसको इनर को समथिंग बोल लो, ई के पावर समथिंग क्या होगा सर? ई का पावर समथिंग मल्टीप्लाई जो अंदर में एक्स स्क्वायर था उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो ये होगा 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर, ले ले 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर, ले फील है कि नहीं बता सर? इसका क्या होगा? अरे क्या बात कर दिया तूने, कॉस ई का पावर एक्स है, तो कॉस समथिंग का होता है माइनस साइन समथिंग, और फिर ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई का पावर एक्स ही रहेगा। ले बात करता है और करेगा बात, कैसा लगा देख, अभी तो शुरुआत है, इसको और अभी तगड़ा कर देंगे। और तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो, मैंने लेक्चर दोबारा से देखना, मैं 4 बार और ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, चीजें समझ में आ जाएगा। परेशान मत होना, रोना मत, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए रोने लगते हो। मैंने इसीलिए तुम्हें चेन रूल से समझाया, उसके बाद मैंने मास्टर से कराया, ताकि जो कर रहे हो उसका पहले तुमको पेन समझ में आ जाए, तब दवाई का, उस मरहम का कीमत पता चलता है, इंपॉर्टेंस पता चलता है कि यार ये बहुत सुकून वाला चीज है, ये बहुत सुकून वाला चीज है। मिसप्रिंट किया कहीं मैंने क्या, ठीक कर लेना बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं मिसप्रिंट किया क्या मैंने। कॉस का तो माइनस साइन ही आएगा, कॉस का माइनस साइन, हाँ सही तो है यार। अब देख, अब y बराबर साइन 2x स्क्वायर माइनस 6x है, घबराने का नहीं, तू इसको देख ही मत क्या है साला, तू इसको देख समथिंग, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2x स्क्वायर माइनस 6x, होगा कि नहीं होगा? हाँ, कॉस थीटा, साइन थीटा होता तो कॉस थीटा, साइन एक्स होता तो कॉस एक्स, साइन समथिंग है तो कॉस समथिंग। अब जो अंदर में है ना 2x स्क्वायर माइनस 6x, उसका डिफरेंशिएशन यहां लिख दे सर। 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का होगा 2x, तो ये आएगा सर 4x, बिल्कुल सही है, माइनस 6 बाहर आएगा, x का हो जाएगा 1 माइनस 6, ये आएगा एक टर्म सर, बिल्कुल सही पकड़े हो आंसर। सुनो एक बार और देखना, जहां पे तुम्हें डाउट हो एक बार और देखना, और वैसे तो मैं इतने सवाल कराऊंगा ना, इतने सवाल कराऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम। क्या करूं, देख सारा सवाल लिख के लाया हूं। y इज इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स, कुछ नहीं करेंगे, dy बाई डी, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। ई का पावर समथिंग क्या होगा? ई के पावर समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग का डिफरेंशिएशन, ले ओ भाई साहब आग लगा दी। इसका करेगा 4 साइन 8x करेगा, अरे करेगा, अरे करेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 4x, सॉरी cos 8x इंटू 8x का डिफरेंस करेगा, 8 बाहर आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 cos 8x। देख समझ में आया? ये करेगा, करेगा रे करेगा, dy बाई डी एक्स, सुन ए कांस्टेंट पहले से बाहर है, साइन समथिंग का क्या होगा? cos और एज इट इज रख, इनर को एज इट इज रख, dx, ये आएगा। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, x के साथ करना था हमें, तो इसका साइन x का एज इट इज, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, मैं डाउट में भी पूछ लोगे, इसको मैं डिलीट करते तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा आप, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ होमवर्क दे दूंगा, बाकी चीजें हम लोग कहां करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसको देख लीजिएगा, है ना। बाकी मैं कराऊंगा वो चीज, आउटसाइड इनसाइड को और फील कराऊंगा अगली क्लास में, आउटसाइड इनसाइड को और फील कराऊंगा, इतने सवाल करा दूंगा कि चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएगी।